जब राष्ट्र का राजा महादेव का भक्त होगा तो राष्ट्र तो भक्ति करेगा ही करेगा। अगर किसी ने भक्ति को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। नमः पार्वती पते। चाहे शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद ये 15 फीट ऊंची प्रतिमा आदि शंकर की, केदारनाथ जी का पुनर्जीर्णोद्धार वहां हुआ, काशी विश्वनाथ का आप देख लो, फिर उसके बाद महाकाल का देख लो, और अभी सोमनाथ देख लो, जहां महमूद गजनबी ने सबसे बड़ा आक्रमण किया। आपको पता है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ऐसे ही कोई छोटे छोटे शिवालय, मोदी जी रात को जाके महादेव का प्रदोष काल में अभिषेक किया करते थे। अभी कुछ ही महीने पहले ऐसी इंस्टा फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को आप दिखे इन वस्त्र में। समय के साथ साथ परिवर्तन प्रकृति का नियम है। नैनीताल की वो यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। तो उसी यात्रा में हम रुद्राधारी मंदिर गए, जो द्वार से अंदर उसकी दहलीज को लांग करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो हमें वहां दिख रहे हैं महादेव एक गुफा के अंदर बैठे हैं। इतने छोटे से शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग जिनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं, गुफा के अंदर स्थापित है। और वहां जैसे ही मैं घुसता हूं, प्रवेश करता हूं, मुझे ऐसा महसूस होता है कि गूज़बम्स आ चुकी बातें सुन के। आप अब तक 62 रुद्राभिषेक कर चुके हैं और आपके भाव से पता चल रहा है वही दिन था आपका और प्रेम गहरा होता चला जा रहा है। मुझे ये नहीं मालूम था किसी दिन लोग मुझे गुरुजी कहने लगेंगे। मैं तो भक्ति करने आया था, मुझे तो भक्ति के लिए चुना गया। महादेव आपका भाग्य बदल सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा, महादेव आपको वो भी दे सकते हैं। हस्त की रेखा, मस्तक की रेखा को महादेव आपके बदल सकते हैं। साक्षात उदाहरण आपके समक्ष बैठा हूं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। महादेव ही क्यों? इस ब्रह्मांड में अखंड सत्य अगर कोई नाम है तो वो शिव का नाम है। इस ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र जो है वो शिव है। वही सृजन करता है, वही संहार करता है, इसलिए महादेव। महाकाल क्या है? आपको क्या लगता है वो एक अलग रूप है महादेव का? काल के भी अधिपति है महाकाल, कि यमराज के आदेश को भी अगर निरस्त करने की क्षमता है महाकाल, तो वो महादेव महाकाल में है। शिव की योगनियों से कैसे आप? 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। शिव की योगिनियां ही महादेव से आपको दूर करती हैं। मेरे साथ तो व्यक्तिगत घटनाएं हैं। गांव के मंदिर में पूजन कर रहा था बैठा, हम जैसे अपना आसन लगा के बैठे, पीछे से कोई धक्का मार रहा, ऐसे झंझोड़ रहा है। हमने पीछे गर्दन घुमा के देखी तो पीछे गाइस, आज का एपिसोड सिर्फ एक बातचीत नहीं है, ये एक इंसान के भीतर से बाहर तक के बदल जाने की कहानी है। आज हमारे साथ हैं शगुन वशिष्ठ जी। एक समय में ये न्यूज की दुनिया में थे, कैमरा, स्टूडियो, ब्रेकिंग हेडलाइंस, लेकिन जिंदगी ने इनको एक ऐसी दिशा में मोड़ा जहां माइक्रोफोन की जगह मंत्रों ने ले ली और शोर की जगह ले ली ओम नमः शिवाय ने। ये कहानी है उस पल की जब एक पत्रकार एक भक्त बन गया, जब सवाल पूछने वाला जवाब ढूंढते ढूंढते खुद शिव में जा खो बैठा। शगुन सिर्फ शिव की बात नहीं करते, वो शिव को जीते हैं। रुद्राभिषेक उनके लिए एक रस्म नहीं, संवाद है। शिवलिंग पर गिरती हर जलधारा उनके लिए प्रार्थना नहीं, समर्पण है। और भक्ति उनके लिए कोई दिखावा नहीं है, जीने का तरीका है। गाइस, इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कैसे शुरू हुई इनकी शिव यात्रा, क्या हुआ जब इनके जीवन की दिशा ही बदल गई, रुद्राभिषेक का असली अनुभव क्या होता है, और क्यों आज की भागती दुनिया में शिव भक्ति ही सबसे बड़ी शांति बन सकती है। यह एपिसोड गाइस महसूस करने के लिए है, तो बैठ जाइए, सांसों को धीमा करिए और शिव की उस ऊर्जा में प्रवेश करिए जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और अनुभव शुरू हो जाता है। हर हर महादेव। अभी कुछ ही महीने पहले, मैं 2-3 महीने पहले ऐसी इंस्टा फीड स्क्रॉल कर रहा था और मेरे को आप दिखे इन वस्त्र में। अब दिमाग में एकदम से ही आपकी इंस्टा प्रोफाइल पे गया, मैंने कहा हमेशा मैंने इनको देखा है ब्लैक सूट बूट के अंदर, और एकदम से क्या परिवर्तन हुआ। आदमी के मन में जिज्ञासा आती है, आप ही बताइए कि क्या परिवर्तन हुआ।
देखिए, परिवर्तन तो इच्छा होती है उनकी, परिवर्तन व्यक्ति की इच्छा नहीं होती। मैं तो एक साधारणतया आपकी तरह ही पॉडकास्ट करता था दीपक जी। अब कुर्सी बदल गई, अब आज आप होस्ट की तरह बैठे हैं, मैं गेस्ट की तरह बैठा हूँ। मैं तो होस्ट की तरह बैठता था आपकी तरह। नैनीताल की वो यात्रा मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन है। नैनीताल के ऊपर जाएंगे तो कौसानी एक जगह पड़ती है। कौसानी जगह, कौसानी के पास एक मंदिर है, रुद्राधारी मंदिर बोलते हैं उसको। रुद्राधारी मंदिर। रुद्राधारी मंदिर लगभग कब की बातें हैं? मई 2025। अभी जो मई गया 2025, ये 26, 27 या 28 तारीख रही होगी मई की। ऐसे ही पूरी टीम के साथ मन हुआ कि चलो उत्तराखंड की यात्रा पे चलते हैं, कुछ आध्यात्मिक व्लॉग शूट करेंगे चल के। ओके। हाँ, कि मंदिरों को दिखाएंगे वहाँ के। तो उसी यात्रा में हम सबसे पहले हम गिरजा देवी के मंदिर में गए, जो अपना ये जो रामनगर के पास है, गिरजा देवी माता का मंदिर, बिल्कुल नदी के बीचों बीच। बिल्कुल सही बात। फिर वहां से निकले, वहां से हम उसकी भी एक ऐतिहासिक कहानी है उस मंदिर की। कहीं से हिमालय की बेटी है गिरजा। हाँ, हिमालय की पर्वत की बेटी कही जाती है गिरजा देवी। जी। तो उनका मंदिर है, वो कहाँ से कैसे स्थापित हो, बड़ा ही दुर्गम दिव्य स्थान है। मैं हर महीने जाते हैं आप? हाँ, आपने बताया कि आप रामनगर जाते रहते हैं। तो वहां से फिर आगे निकले, नैनीताल गए। नैनीताल रात को स्टे किया, फिर सुबह उठ करके नीम करौली बाबा के दर्शन किए। वहां के विषय में बताया, लोगों को रिकॉर्ड किया नॉर्मली तरीके से। अपना कैमरा की टीम लेकर के चल रहे, पूरा अपना एक वीडियो व्लॉग शूट हो रहा है पूरा। वहां से निकले दीपक, और वहां पहुंचे हैं। फिर घंटाल देव का मंदिर है घोड़ाखाल में, गोलू देवता का मंदिर भी कहते हैं। गोलू देवता का मंदिर, जहां बहुत सारे घंटे बने हुए हैं। बिल्कुल गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता वो वहाँ के जो उत्तराखंड है वहाँ के देवता हैं। बिल्कुल देवता है, और न्याय के देवता कहते हैं उनको। कि अगर कहीं कोर्ट कचहरी में सुनवाई ना हो रही हो तो अपने कोर्ट कचहरी के कागज एक घंटे के साथ उस मंदिर में बांधाओ, आपकी सुनवाई वहां हो जाएगी। बिल्कुल सही। वहां गए, उस मंदिर की पौराणिकता, उस मंदिर की विशेषता, उस मंदिर का इतिहास सब कुछ बताया, वो भी रिकॉर्ड किया। अब उसके बाद ऊपर निकल गए हम, और हम पहुंचे कौसानी। कौसानी में रात को हमने स्टे किया। रात को स्टे करने के बाद हम फिर बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर में ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, आपको पता होगा, 1300-1400 साल पुराने बहुत सारे भगवान महादेव के मंदिर हैं। मैंने बागेश्वर का नाम सुना है, लेकिन हाँ। फिर हम वहाँ गए, वहाँ के भी विशेषताओं के विषय में रिकॉर्ड किया। फिर जब वहाँ से वापस आए तो हमने उस वक्त में धोती कुर्ता पहना था। मंदिर में जाएंगे तो अपने सनातन का थोड़ा सा हमारा रहता है कि भैया, क्योंकि गुरुजी के सानिध्य में रहे हैं इतने वर्ष तक, तो हमने ये सीखा है कि मंदिर जाओ तो या तो कुर्ता पजामा पहन के जाओ या धोती कुर्ता पहन के जाओ। सिले हुए वस्त्र में कोशिश करो कि जीन्स टी शर्ट इत्यादि पहन करके ना जाओ। तो हमने वहाँ की विशेषता को बताया। फिर जब वहाँ से वापस आ गए तो हमें रास्ते में एक गाइड मिला। उसने बताया कि आप ब्लॉग शूट कर रहे हैं तो आप रुद्राधारी मंदिर क्यों नहीं गए? मैं कहा रुद्राधारी मंदिर ये कहाँ है भाई? उसने बताया जब कौसानी से आप वापस नैनीताल की तरफ जाएंगे तो एक रास्ता राइट हैंड पे कटेगा, वहाँ से आपको ट्रैकिंग करके जाना, गाड़ी नहीं जाती है और कोई मार्ग नहीं है जाने का। ट्रैकिंग के नाम से थोड़ा सा उत्साह आ गया, भाई ट्रैकिंग जीवन में कभी की नहीं है, ट्रैकिंग ट्रैकिंग करते हैं मंदिर जाएंगे ट्रैकिंग करके। क्योंकि जब केदारनाथ जी भी गए तो हेलीकॉप्टर से गए, ये भी महादेव की कृपा से ये सारी सुविधाएं भी प्राप्त रही हैं जीवन में, उसी की कृपा से होती है, सही कृपा से। तो खैर ट्रैकिंग के नाम से रोंगटे खड़े हुए हम लोग चले ट्रैकिंग करने। अब जब ट्रैकिंग करने जा रहे थे तो हम शुगर की बीमारी थी हमें। थी क्यों बोल रहा हूँ इसका भी विषय बताऊंगा। थी बोला मैंने, इसको शब्द को याद रखा। अभी आपने मीठी चाय पी है। हाँ इसलिए मेरे को भी लग रहा थी। तो जब आधे रास्ते पहुंच गए, शुगर हो गई हमारी 50। हम एक पैच लगाते थे शुगर चेक करने का, तो हमने मोबाइल से अपने चेक किया तो शुगर हो गई 50। रास्ते में ना तो खाने को कुछ, ना पीने को कुछ भी नहीं है, वहाँ सिर्फ जंगल है और पहाड़ी है। खैर कुछ एक बच्चा जो हमारे साथ गाइड था उसने बताया कि ये वाला पत्ता खा लीजिए आप, इससे आपको शुगर आपकी ठीक हो जाएगी। हमने वो पत्ता खाया उसके कहे से, और थोड़ी देर में शुगर हमारी 90 हुई। फिर हम आगे की तरफ चले, मंदिर की तरफ। नॉर्मल पत्ता मतलब नॉर्मल एक उसने पेड़ पे से तोड़ के दिया। मुझे नहीं पता वो कौन सा ट्री था, कौन सा पेड़ था, कौन सा पत्ता था, मुझे बिल्कुल उस वक्त तक उसके विषय में मालूम नहीं। फिर मैंने बाद में उसकी जानकारी भी की। खट्टा होता है थोड़ा सा खाने में। अब दीपक जी जब हम मंदिर के जो द्वार से अंदर उसकी दहलीज को लांग करके अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो हमें वहां दिख रहे हैं महादेव एक गुफा के अंदर बैठे हैं। इतने छोटे से शिवलिंग है, प्राकृतिक शिवलिंग जिनको स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। स्वयंभू शिवलिंग गुफा के अंदर स्थापित है, और वहाँ जैसे ही मैं घुसता हूँ, प्रवेश करता हूँ, मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई सामने से कोई ऊर्जा की एक लौ आ रही है, और लौ मेरे मस्तक की तरफ चली आ रही है और वो मेरे मस्तक में प्रवेश करती है। मुझे लगता है कि एग्जॉशन है, थके थकाए आ रहे हैं, इस वजह से हुआ होगा। नॉर्मल आदमी क्या सोचता है? एक पत्रकार, जर्नलिस्ट, एक तार्किक शक्ति रखने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि थके हुए हैं, शुगर डाउन हो गई थी, ऐसा कुछ लगा होगा। लेकिन जो दिखा था वो अद्भुत था, वो अद्भुत था। उसके बाद वहाँ बैठे हैं, ये सारे वीडियोज़ हैं,
आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, न्यूज़स्कूप के यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, उसकी पूरी यात्रा का वीडियो है, वो वहाँ पड़ा होगा। किस प्रकार थके हैं, किस प्रकार पसीने आ रहे हैं, सब कुछ है उस ब्लॉग के अंदर शूट है। छोटा सा महादेव का अभिषेक करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सामग्री की व्यवस्था मंदिर के अंदर नहीं थी। छोटा सा जो वहाँ मंदिर में पुजारी जी थे, उन्होंने हमारा अभिषेक कराया। अभिषेक करने के बाद हम फिर वही अपना मंदिर की विशेषताओं को शूट करते हैं, और शूट करते हुए वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और नैनीताल आकर होटल में रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह हम दिल्ली की तरफ आते हैं। अब जब दिल्ली हम पहुंच गए, तो हम जब सुबह अगले दिन सो के उठते हैं, सो के भी क्या उठते हैं, ब्रह्म मुहूर्त का समय, आपको पता है ब्रह्म मुहूर्त का समय क्या होता है। हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में हमारी आंख खुल जाती हैं अपने आप। साधारणतया मैं 8:30-8 बजे सो के उठता हूँ, लेकिन उस दिन खुल गई अपने आप। उस दिन खुल गई ब्रह्म मुहूर्त में आंखें। और हमारी पत्नी जो कि बच्चे को छोड़ने स्कूल जाती हैं, उन्होंने कहा कि आज तुम जल्दी कैसे उठ गए। मैंने कहा जया, अजीब सा सपना आया मुझे। अब दीपक जी, उस सपने ने मेरी जिंदगी को बदला। वो सपना, वो काला कोट छुड़वा करके मुझे इन वस्त्रों में ले आया। क्या था सपना? मुझे उस सपने में एक ऐसे व्यक्ति दिखते हैं जिनको भस्म लगी है पूरे शरीर पे, जटाएं हैं, बहुत दिव्य सा अद्भुत सा शरीर है, दाढ़ी बड़ी है, त्रिपुंड लगा है मस्तक पर, हाथ में कमंडल है, हाथ में उनके, गले में उनके सर्प है, मस्तक पे चंद्र है, और बड़ा ही विहंगम सा स्वरूप है। वो मेरा हाथ पकड़ते हैं, एक ऐसी खंडर जैसी जगह, जैसे सीरिया इत्यादि में बम ब्लास्ट होने के बाद शहर के परिदृश्य हो जाते हैं, उसी तरीके का एक कोई स्थान है। वहाँ एक टूटा सा खंडर में महादेव का एक शिवलिंग स्थापित है, और वो व्यक्ति मेरा हाथ पकड़ के श्रृंगी हाथ में दे के अभिषेक करा रहे हैं। और जैसे ही मैं अभिषेक प्रारंभ करता हूँ, वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये मुझे स्वप्न आता है। फिर गूज़बम्स आ चुकी बातें सुन के। ये मुझे स्वप्न आता है। अब स्वप्न आने के बाद दीपक जी, जब आप भी पॉडकास्ट करते हैं, मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, आपकी भी एक तार्किक शक्ति होगी, तार्किक नज़र होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, गूगल देवता से पूछते हैं कि इस सपने का मतलब क्या हो सकता है। किसी ज्योतिष भाई बंधु ने बिल्कुल इस सपने सही का कह रहे हैं आप। मतलब निकाला होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने भी गूगल देवता से पूछा, अपने फोन में लिखा कि इस तरीके का सपने का क्या अर्थ है। सपने का अर्थ हिंदी में निकल के आता है कि आपके आगे के आने वाले मार्ग प्रशस्त होंगे। अब हम फिर भी कंफ्यूज हैं, कौन सा मार्ग। हमें लगा कि हम जो ये महादेव के मंदिरों को दिखा करके जो व्लॉग शूट करके लाए हैं, मुझे लगता है इसको अब कंटिन्यू करना चाहिए, व्लॉगिंग करनी चाहिए धार्मिक स्थलों की। बहुत सारे लोग फर्जी स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बने हुए हमारे देश में घूम रहे हैं, तो हम तो स्पिरिचुअलिज्म को बहुत करीब से जानते हैं, देखते चले आ रहे हैं इतने वर्षों से। 6 कुंभ कर चुके जीवन में। 6 कुंभ करना यानी कुंभ में स्नान करना नहीं, कुंभ में रहना, वहाँ की व्यवस्थाओं को देखना, वहाँ के अखाड़ों को देखना, अखाड़ों की व्यवस्थाओं को देखना, ये सब हमने किया है। तो हम क्यों ना स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर बन जाएं। फिर भी सुकून नहीं मिला मन को। फिर हमने अपने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ऐसा सा सपना आया। गुरुदेव ने भी कहा कि तुम अच्छा है, तुम अभी सारे मंदिरों को दिखा करके आए हो और इसको आगे बढ़ाओ, यही इसका अर्थ होगा, और भक्ति को थोड़ा सा अपने जीवन में ऐड ऑन कर लो। अब हमने अपनी पत्नी से डिस्कस किया, क्योंकि हम अपनी पत्नी से सब कुछ डिस्कस करते हैं। हमने अपने जीवन में अपनी पत्नी को हर तरीके से पार्टनर बनाया। वो हमारी लाइफ पार्टनर ही नहीं है, वो हमारी बिजनेस पार्टनर भी है, वो हमारे दुख की भी पार्टनर है, सुख की भी पार्टनर है। हम शिव शक्ति के साधक हैं, और शिव साधक को शिव स्वरूप कहा जाता है। तो हमारी पत्नी स्वयं हमारी शक्ति के स्वरूप में कार्य करती है हमारे साथ। तो हमने उनको जीवन में अपने सब सुख दुख सब कुछ अवगत करा रखे। हमने उनसे कहा, मैं कहा जया देखो, हमने आज तक कभी महादेव का अभिषेक नहीं किया। हम गुरुजी के साथ रहे, गुरुजी के पीछे खड़े रहते, गुरुजी के अभिषेक को पूरी दुनिया को दिखाते कि गुरुजी हमारे 22-22 घंटे पूजन करते हैं, लेकिन आज तक हमें सौभाग्य नहीं मिला कि हम कभी अभिषेक करें। हम जया अभिषेक करेंगे। तो जया ने कहा, अच्छा अच्छी बात है, तो करना चाहिए। अब चूंकि अभिषेक तो किसी मंदिर में हो सकता है, अभिषेक घर में तो हो नहीं सकता। घर में तो फिर वो अभिषेक, अब चूंकि हम तो विराट पूजन देख देख करके 19 वर्षों से देख रहे हैं ना अपने गुरु को देखते हुए, तो हम तो वही करना चाहेंगे कि हम भी जब अभिषेक करेंगे तो विराट करेंगे। हमने फिर मंदिर खोजा। हम खुद गाड़ी लेकर, संडे था उस दिन, रविवार का दिन था, हम खुद गाड़ी लेकर के बिना ड्राइवर के साथ हम निकले। आसपास में हमने मंदिर खोजा। तो हिमाचल भवन एक जगह है, हिमाचल भवन, मंडी हाउस, मंडी हाउस के पास, वहाँ एक छोटे से महादेव हैं, मंडी हाउस के अंदर ही। हमने वहाँ अपना पहला रुद्राभिषेक तय किया कि हम यहाँ रुद्राभिषेक करेंगे। वहाँ के जो भी व्यवस्थापक थे उनसे बात की। हमने कहा भैया हमें कल को अभिषेक करना है, सोमवार का दिन है कल, और आप हमें पंडित जी इत्यादि का प्रबंध कर दीजिए, हमें नमक चमक से रुद्राभिषेक करना है। अब नमक चमक रुद्राभिषेक जो है वो हमारे गुरु ने हमें सिखाया। इसकी विशेषता हमारे गुरु ने हमें बताई थी। मैं कहा हम करेंगे तो नमक चमक ही करेंगे भैया, जो महादेव का सबसे कठोरतम रुद्राभिषेक कहा जाता। नमक चमक।
रुद्र का अष्टकाध्याय के पंचम और अष्टम अध्याय को नमक एवं चमक कहते हैं। वो अध्याय 11 ब्राह्मणों द्वारा 11 बार पढ़े जाएंगे, तब नमक चमक से रुद्राभिषेक संपन्न होता है। लगभग 3.5 पौने 4 घंटे श्रृंगी से ही आपको जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, रस अभिषेक और गंगा जल, गन्ने का रस, अनार का रस ये आपको अर्पित करना है श्रृंगी के माध्यम से। उसमें पौने 4 घंटे लगते हैं। हाथ की पोजीशन बदलनी नहीं चाहिए। धारा बीच की, शिवलिंग और श्रृंगी के बीच में जो धारा है वो अवरुद्ध नहीं होनी चाहिए, वो टूटनी नहीं चाहिए, ये नियम है। इसलिए कठोर साधना कही जाती। हमने कहा यही करेंगे। तय हो गया, अभिषेक हो गया। उस अभिषेक में हमें लगभग 5.5 घंटे लगे। 5.5 घंटे बैठने में हमें बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि जो व्यक्ति कभी जीवन में ना नीचे बैठा हो, जिसको कभी गुरु ने ना नीचे बैठाया हो, गुरु ने भी हमको कहा कि भैया तुम बगल में बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारे से बैठा नहीं जाएगा, तुम तो टीवी में एंकर रहे हो, तुमको ऊपर बैठने की आदत है, तुम नीचे कभी बैठे नहीं। तो हमारे लिए नीचे एक आसन से बैठना बड़ा कठिन था। लेकिन पहला अभिषेक 5 घंटे में हुआ, वो भी कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी महादेव ने हमें आज्ञा दी कि करो। हम कर लिए। उसी अभिषेक में जब हमारे सारे श्रृंगार हो गए, हमने वहां संकल्प लिया हफ्ते में हर सोमवार को अब अभिषेक किया करेंगे। ये हमारा वहीं संकल्प हो गया। पता नहीं ये कहां से मन में प्रादुर्भाव हुआ, कहां से ये भाव आया मन में, लेकिन वहीं भगवान महादेव को आलिंगन करके हमने ये संकल्प लिया कि अब हम हर सोमवार को महादेव का इसी प्रकार अभिषेक करने आएंगे और बाबा आप ही के पास आएंगे। अगला सोमवार आया। अगला सोमवार 8 जून 2025 अभिषेक किया। 8 जून 2025 का वो दिन था, सोमवार था या क्या दिन था मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन हम अभिषेक कर रहे हैं उस दिन, सोमवार ही था। उस दिन जब अभिषेक किया, वो किया दिल्ली का एक, हमने अपने फिर दोस्तों से कहा, मैं कहा भैया अब अलग अलग शिवालयों में हमको अभिषेक करना है, क्योंकि हमारे सपने का ये मतलब था कि हम गांव देहात के मंदिरों में जाएं, छोटे छोटे मंदिरों में जाएं। हमने अपनी तरफ से कैलकुलेशन लगाई फिर उसके बाद कि हम गांव देहात के मंदिरों में जाएंगे और उन मंदिरों में जाएंगे जहां कभी अभिषेक इस तरीके से हुए ना हो, कभी भस्म आरती हुई ना हो, वहां के लोगों ने देखी ही ना हो। मैं यही पूछने वाला था आपसे कि आपने उसका कैलकुलेशन करी कि वो सपना आया क्यों था, कैसे वो सपना खंडरों में वो साधना करी? मैंने चूंकि खंडहर में साधना करते हुए देखा स्वयं को। गांव देहात के मंदिर तो आपने व्यवस्था देखी होगी, बिल्कुल सही है। बहुत अधिक इस तरीके से बड़े बड़े लोग नहीं जाते, दान पुण्य की व्यवस्था नहीं होती, तो जो गांव के ही लोग आपसी सहयोग से करा पाते हैं उसी के द्वारा वहां की व्यवस्थाएं तय होती हैं। पूजा आरती, हाँ। एक ब्राह्मण होता है मंदिर में, वो भी अपना कर्म कांड करने भी चला जाता है, तो निरंतर वो ब्राह्मण भी वहां नहीं होता उपलब्ध। महादेव अकेले होते हैं वहां बैठे हुए, ठीक है, और वहां भक्त होते हैं। तो हमने ये कैलकुलेशन लगाई कि जब वो हाथ पकड़ के हमें खंडहर में लेके गए हैं, इसका मतलब महादेव हमसे ये चाह रहे हैं कि बेटा जितने भी देश भर में शिवालय हैं जहां कोई ना जाता हो, वहां तू जा और वहां रुद्राभिषेक कर और वहां के लोगों को दिखा के रुद्राभिषेक कैसे होता है, श्रृंगार महादेव के कैसे होते हैं, भस्म आरती महादेव की कैसे होती। कभी देखा ही नहीं लोगों ने महादेव का इस प्रकार से श्रृंगार होना। लोगों ने क्या देखा, बांके बिहारी जी का श्रृंगार बहुत दिव्य स्वरूप में होता, गणेशोत्सव बहुत दिव्य स्वरूप से मनाया जाता। हमें महादेव ने कहा तुम शिवोत्सव मनाओ। हमने शिवोत्सव मनाना प्रारंभ किया। हमने तय किया कि हम शिवोत्सव की कोई तिथि, कोई दिन सुनिश्चित नहीं रखेंगे। हमारा संकल्प हुआ सोमवार और शुक्रवार को महादेव का रुद्राभिषेक करने का। अभी सोमवार और शुक्रवार, अब हम 2 दिन करते हैं हफ्ते में। ये दूसरे अभिषेक के बाद प्रारंभ हो गया। दूसरे अभिषेक में ये संकल्प ले लिया कि अब हफ्ते में 2 दिन करेंगे। अब सोमवार को भी करेंगे और शुक्रवार को भी करेंगे, क्योंकि मैया का दिन है मेरी शुक्रवार और पिता का दिन है मेरे सोमवार। तो मैंने कहा एक दिन माँ की सेवा, एक दिन पिता की सेवा। रुद्र अभिषेक का क्या महत्व है वैसे? देखिए, जनरल आदमी जिसको नहीं पता है, हमारा यूथ, महादेव का पूजन अभिषेक मार्ग से ही किया जाता, मैया का पूजन हवन मार्ग से किया जाता। पूजन के 2 मार्ग हैं, ठीक है, हवन और अभिषेक। बहुत बढ़िया। महादेव का पूजन अभिषेक से ही संभव है। महादेव के लिए हवन नहीं होते, माता रानी के लिए हवन होते हैं। अब जो महादेव का रुद्राभिषेक कर रहा है, ऑटोमेटिकली माता की साधना भी वहां हो रही है, क्योंकि मेरे महादेव जिस स्वरूप में बैठे हैं उनके चारों तरफ शिव परिवार भी स्थित है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं पुष्प महादेव को अर्पित करता हूं तो मैं अपनी माँ भगवती को भी अर्पित करता हूं, माँ पार्वती को भी अर्पित करता हूं। तो इसलिए, लेकिन माता रानी का जब पूजन होता है तो वो केवल माता रानी का पूजन होता है, वो महादेव का पूजन नहीं है, क्योंकि माता का स्वरूप वहां अकेले विराजता है। वहां पे महादेव नहीं है, वहां पर महादेव नहीं है।
तो इसलिए शिव बिना शक्ति के शव हैं। शिव स्वयं कहते हैं मैं बिना शक्ति के शव हूं। तो इसलिए शिव का पूजन करोगे तो शक्ति का पूजन तो करना पड़ेगा। शिव का पूजन अभिषेक से और शक्ति का पूजन हवन से। बिल्कुल सही कह रहे हो। विशेषताएं हुई। जैसा आपने बताया नमक चमक का आपने अभिषेक किया, और कौन कौन से ऐसे रुद्राभिषेक है और इनकी अलग अलग क्या महत्व है इनका? देखिए, लघु रुद्री है। लघु रुद्री आप घर पे अगर आपने नर्मदेश्वर शिवलिंग रखे हैं, लघु रुद्री कर लीजिए, आपको अभिषेक का फल प्राप्त है। महादेव का पुष्पार्चन है जिसको कि शिवार्चन कहा जाता है। महादेव के सहस्त्र नाम है, एक नाम पर एक पुष्प महादेव को अर्पित। पुष्प हो सकता है, दाल हो सकती है, या फल हो सकते हैं, या अलग अलग प्रकार की सामग्रियां जो महादेव को प्रिय हैं वो हो सकती हैं, किंतु एक नाम पर एक पुष्प या एक फल या एक जो भी सामग्री आपने महादेव, एक बिल्व पत्र भी हो सकता है, बिल्व पत्र से भी होता है, तो उसको शिवार्चन कहते हैं। वो भी बड़ा लंबा पूजन है, हमने वो भी किया एक मंदिर में। अच्छा। वो भी हमने किया। एक दिन ऐसे ही मन में भाव आया, आज तो पुष्पार्चन करेंगे, आज शिवार्चन करेंगे। तो फिर हम मंडी गए, हम पुष्प खरीदे, और गुलाब के, और सफ़ेद गुलाब और लाल गुलाब हमने फूल खरीदा। एक हमारे साथ और भी हमारे शिष्य बैठते हैं, तो हमने कहा आप भी लो, जब एक नाम होगा तो एक पुष्प आप चढ़ाएं, एक पुष्प हम चढ़ाएं। वो दिव्य स्वरूप महादेव का बन गया शिवार्चन के बाद, क्योंकि 1008 नाम है। 1008 नाम मतलब 1000 बार पुष्प आपको अर्पित करने हैं। 1008 पुष्प, 1008 पुष्प, 1000 नाम पंडित जी लेंगे उधर से, जो कि हमारे साथ ब्राह्मण हमारे पूजन में बैठते हैं। हम तो पूजन में यजमान बन के बैठते हैं, हम पूजन में ब्राह्मण नहीं होते। ब्राह्मण तो हमारे साथ बैठते हैं, वो मंत्रोच्चारण करते हैं, वो वेद पाठ करते हैं। हम तो पूजन में महादेव के यजमान बन के बैठते हैं। किसी से दान नहीं लेते, किसी से दक्षिणा नहीं लेते, किसी से पूजन की सामग्री का पैसा नहीं लेते, सब कुछ अपने आप करते हैं। महादेव का मैंने भी किया था रुद्र अभिषेक, लेकिन उस बात को 2-2.5-3 साल हो गए, और उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि क्या है रुद्र अभिषेक का। तो मेरे को याद है कि दही और शहद से महादेव को अत्यंत प्रिय गंगाजल, दुग्ध, गैया का दुग्ध, गैया की दही, गैया का घी, शहद, मधु, घृत, या फिर उसके साथ में चीनी ले लीजिए, चीनी ना हो तो बूरा ले लीजिए, बूरा ना हो तो शक्कर ले लीजिए, शक्कर ना हो तो खांड ले लीजिए, खांड ना हो तो गुड़ का पाउडर ले लीजिए। ये महादेव को अत्यंत प्रिय है। इसके बाद ये महादेव के पूजन के क्रम है, ये तो महादेव की सेवा के क्रम हुए। इसके बाद अंततः आपको अखंड बिल्व पत्र आपको महादेव को अर्पित करना है, अखंड अक्षत महादेव को अर्पित करना है। महादेव का अघोर पूजन भी है, जिसमें महादेव को काले तिल आपको अर्पित करने हैं। इसके बाद महादेव को चंदन अर्पित करना है, महादेव को इत्र अर्पित करना है, महादेव को भस्म अर्पित करनी है, महादेव को रुद्राक्ष अर्पित करना है, महादेव को पुष्प अर्पित करना है। तो पूजन तो विराट है महादेव का, पूजन बहुत है, पूजन तो विराट है। हम अपने पूजन में 5 श्रृंगार करते हैं बाबू। हमारा पहला जो श्रृंगार है वो भांग से होता, दूसरा भांग पिसी हुई भांग सिलबट्टे पे पीसते हैं, स्वयं पीसते हैं। 2 किलो भांग लाते हैं, स्वयं पीसते हैं, क्योंकि महादेव किस मंदिर में आपको किस स्वरूप में मिलेंगे, कहीं इतने बड़े मिलते हैं, इतने बड़े मिल जाते हैं। सही बात है। तो हम अपना 2 किलो भांग पीसकर पर्याप्त मात्रा में लेके जाते हैं। भांग से श्रृंगार करेंगे, फिर उसके बाद चंदन से श्रृंगार करेंगे, फिर उसके बाद भस्म से श्रृंगार करेंगे, फिर उसके बाद रुद्राक्ष से श्रृंगार करेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण श्रृंगार महादेव को सजाते हैं अनन्य अनन्य पुष्पों से। वो मेरे महादेव जब सजते हैं तो वो परिदृश्य जो है वो मनमोह लेने वाले होते हैं, और वो रुला देने वाले होते हैं कि महादेव इतने सुंदर, इतने दिव्य, इतने खूबसूरत भी हो सकते हैं, इसकी कल्पना नहीं करता कोई। आप अब तक 62 रुद्राभिषेक कर चुके हैं, अलग अलग स्थानों पे, और आपके भाव से पता चल रहा है वही दिन था आपका, और प्रेम गहरा होता चला जा रहा है। मुझे ये नहीं मालूम था दीपक बाबू कि मैं किसी दिन लोग मुझे गुरुजी कहने लगेंगे। मैं कभी ये सुनने के लिए आया भी नहीं था, मुझे नहीं लगता। मैं तो भक्ति करने आया था, मुझे तो भक्ति के लिए चुना गया। और वो कहते हैं ना कि मैं हमेशा ये कहता हूं कि महादेव आपका भाग्य बदल सकते हैं। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा महादेव आपको वो भी दे सकते हैं। हस्त की रेखा, मस्तक की रेखा को महादेव आपके बदल सकते हैं। काले कोट से मुझे महादेव ने ये पहना दिया, होस्ट करते हुए आज मुझे गेस्ट बना दिया। साक्षात उदाहरण आपके समक्ष बैठा हूं, साक्षात उदाहरण बैठा हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मेरे भाग्य में कभी ये नहीं लिखा होगा। मैंने राजनीति की, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन संभाला, सरकारें चलाई, मीडिया एडवाइजर रहे, सलाहकार रहे, गुरुजी के साथ कुंभ देखे, कुंभ का मैनेजमेंट किया। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं इस स्वरूप में त्रिपुंड लगाकर मस्तक पर ये रुद्राक्ष हाथ में धारण करके लग्जरी जीवन जिया। मैंने देश विदेश में कंपनियां खड़ी की अपनी,
इस देश का सबसे बड़ा कारोबार मैंने किया है, देश का सबसे बड़ा कारोबार जो चुनिंदा लोग कर पाते हैं, जो देश में 10-11 लोग कर पाते हैं, वो व्यापार मैंने किया है। गुची, प्राडा, राडो, लुई वॉटॉन, पता नहीं क्या क्या कपड़े पहने हैं मैंने। आज मुझे कुछ नहीं समझ में आता, मुझे कुछ नहीं समझ में आता। 200 रुपये मीटर का कपड़ा पहन रखा हूं, हाथ में रुद्राक्ष धारण कर रखा हूं, कोई निकल के दिखाए। जो लग्जरी के भाव से प्रेम भाव तक का सफर। चंदन लगाने को लोग ऐसा समझते हैं कि लोग मजाक बनाएंगे, कोई चंदन का अगर त्रिपुंड माथे पर लगा सही कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं। हाथ में गले में अगर रुद्राक्ष की माला अगर आपने शर्ट के बाहर पहन ली तो उसको लोग समझते हैं कि लोग मजाक उड़ाएंगे, पता नहीं क्या पहन लिया। मेरे जैसा व्यक्ति जो पत्रकार रहा हो, जो टीवी पे कोट सूट टाई लगा करके एंकरिंग किया हो, उसको महादेव ने अगर बदल दिया तो महादेव किसी को भी बदल सकते हैं। इसीलिए कहता हूं, जो किस्मत में नहीं लिखा है वो महादेव आपको दे सकते हैं, किंतु रिश्ता पिता पुत्र जैसा बनाओ, रिश्ता पिता पुत्री जैसा बनाओ। रिश्ता रील के लिए ना बनाओ, रिश्ता साधना के लिए बनाओ। जैसे बच्चा अपने बाप से मांगता है ना कुछ, रोता है, 4 बार रोएगा तब पिताजी का दिल पसीजता है, फिर उसको दिलाते हैं। ऐसे ही महादेव हैं। रो, लिपट जा, चिपट जा उनके साथ, उनको कह कि तुम्हारे अलावा है कौन मेरा, किससे मांगूंगा जाके मैं, तुम दुनिया को सब कुछ देते हो, दुनिया से थोड़ी मांगूंगा, तुमसे मांगूंगा, देख तुझे फिर महादेव देंगे कि नहीं देंगे। ये रिश्ता बना। उनको मित्र समझ, उनको पिता समझ, उनको माता समझ, उनको सब कुछ समझ, उनको कुछ और ना समझ, वो देख तुझे सब कुछ देंगे। किसी और से ना मांग, अपने दुख किसी और के सामने क्यों कहता है। जिस दिन से महादेव ने मेरा ये स्वरूप बदला, मैंने दुनिया से बात करनी छोड़ दी, अपने दुख बताने छोड़ दिए, क्योंकि ये शक्ति, ये सहन शक्ति उन्होंने मुझे दी कि किसी को ना कहना, कोई नहीं सुनेगा तेरी, सब मजाक बनाएंगे, सब मजाक बनाएंगे, तेरे दुखों पर हंसेंगे, तू मुझसे कहे। ये धैर्यता प्रदान करते हैं महादेव। महादेव की भक्ति में सबसे बड़ी दवा का काम धैर्य करता है। इसका भरपूर सेवन करना चाहिए, भरपूर सेवन करना चाहिए। पूजन से प्रारंभ हुई ये भक्ति आज पॉडकास्ट तक ले आई, पूजन से प्रारंभ हुई ये भक्ति आज पॉडकास्ट तक ले आई, पूजन से प्रारंभ हुई ये भक्ति आज पुजारी से गुरु तक ले आई। तो ये महादेव की कृपा नहीं दीपक बाबू, तो और क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक नैपकिन दे दो मुझे। मेरा एक सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा और थोड़ा सा समझ में ना आए, लेकिन बहुत सारे लोग भी सोचते होंगे इस चीज को, महादेव ही क्यों? इस ब्रह्मांड में अखंड सत्य अगर कोई नाम है तो वो शिव का नाम है। इस ब्रह्मांड की शक्ति का केंद्र जो है वो शिव है। वही सृजन करता है, वही संहार करता है। इसलिए महादेव जो निर्गुण है, निराकार है, इसलिए महादेव जो जब आंख नेत्र बंद करके बैठे हैं तो देख रहे हैं कि इस संसार में क्या चल रहा है, इस संसार में किसको कब क्या, किस स्वरूप में, कितना, कितनी मात्रा में और किस समय चाहिए, वो सब तय कर रहे हैं। इसलिए केवल महादेव। आपने भगवत गीता पढ़ी? बिल्कुल पढ़ी। कृष्ण ने इतना प्रभावित नहीं किया? कोई भगवान अपने भक्त को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान भक्त को प्रभावित नहीं कर सकते। भगवान तो भक्ति का प्रादुर्भाव मन में उत्पन्न कर सकते हैं। भगवान कभी प्रभावित क्यों करेंगे? क्योंकि भगवान तो भक्त के बिना अधूरे हैं। भगवान भक्त के बिना अधूरे हैं। भगवान का तो केवल और केवल एक कार्य, अगर मैं हो सकता है रुद्राधारी मंदिर न जा करके भगवान कृष्ण के मंदिर में चला गया होता, हो सकता है अगर मेरे जीवन में भक्ति का मार्ग उत्पन्न होना ही था, प्रादुर्भाव होना ही था, तो शायद कृष्ण की भक्ति में लग जाता। चूंकि मैं इस दुनिया में महादेव के सबसे परम उपासक का शिष्य हूं। अगर मैं आपकी मॉडर्न लैंग्वेज में कहूं, वी ऑल हैव अ सबकॉन्शियस माइंड वी हैव। यस। एंटायर थिंग जो भी आपके जीवन में घटित होती हैं, घटनाएं घटित होती हैं, जो भी घटनाक्रम आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एट द पॉइंट ऑफ अ स्टेज दे ट्रिगर्ड, वो ट्रिगर होते हैं। जब वो ट्रिगर होते हैं तब वो आपकी दशा और दिशा को तय करते हैं।
मेरे जीवन में रुद्राधारी मंदिर में वो भक्ति का भाव ट्रिगर हो क्या गया। बात है, बहुत बढ़िया, बहुत 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 ही अच्छा एग्जाम्पल दिया। 19 साल से महादेव के परम उपासक को भक्ति करते हुए देख रहा हूं। आपने तो आप कुंभ के बाद जाना कैलाश आनंद गिरी जी महाराज को, परम पूज्य गुरु जी को। मैं तो उनको कब से देखता चला आ रहा हूं, कब से उनकी घंटों घंटों की साधना को देखता चला आ रहा हूं, लोगों को बताता चला आ रहा हूं। कहीं ना कहीं तो दीपक बाबू मेरे माइंड में इकट्ठी हो रही है ना वो सारी चीजें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने भी बहुत सारी रील्स देखी जब से मैंने गुरुजी को देखा। उनको उठाना पड़ता है, कई लोग को उठाना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप 22 घंटे एक आसन से बैठ जाएंगे, आपके खून का दौरान जो है वो रुक जाएगा। शरीर है, ये तो मिट्टी है, इसको आप जिस स्वरूप में ढालना चाहो ढाल लोगे, लेकिन इसके अपने भौतिक और बाह्य और अंतरीय कष्ट हैं, वो तो होंगे ही होंगे ना। वो तो होंगे ही होंगे। भक्ति आपकी चेतना में है, भक्ति आपके शरीर में नहीं है, ये तो मिट्टी है। तो भक्ति तो परम पूज्य गुरु जी के मन में है। उस मन की शक्ति से वो भक्ति कर रहे हैं, 22 घंटे बैठ रहे हैं और अपने शारीरिक कष्टों को झेल रहे हैं, झेलते हुए भी बैठ रहे हैं। उसी प्रकार मैं भी 16 घंटे बैठ लेता हूं। उस दशा के बाद भी स्वास्थ्य बिल्कुल, देखो ना, 1 महीना निरंतर परम पूज्य गुरु जी 30 दिनों तक सावन में साधना करते हैं। उन्हीं से प्रेरणा लेकर के 1 महीने में 8 दिन मैं साधना करता हूं। मेरा साल भर का संकल्प है, जीवन पर्यंत का संकल्प है। गुरुजी का साल में 30 दिनों का संकल्प है। संकल्प दोनों बड़ा, गुरुजी का बड़ा है, मेरा छोटा है। मैं तो गुरुजी का चेला हूं, संकल्प गुरुजी का बड़ा है, लेकिन मैं सब कुछ सीखा उन्हीं से हूं। उसके बाद भी शरीर स्वस्थ है। मैंने आपको प्रारंभ में ही कहा था, शुगर थी। शुगर थी इसलिए कहा था क्योंकि जब महीने में 4 सोमवार और 4 शुक्रवार कुल मिलाकर 8 दिन में सेवा करता हूं महादेव की, उस वक्त जल की एक बूंद या अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं करता। फास्टिंग रहती है। जहां आपकी 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे की फास्टिंग रहेगी तो शुगर अपने आप भाग जाएगी। तो महादेव के इसीलिए कहता हूं ना, चिकित्सा और विज्ञान, भगवान अपने आप राह दिखा देते हैं, राह पे ले आते हैं। ये चिकित्सा और विज्ञान का संग्रह है ना भैया। चिकित्सा कहती है फास्टिंग करो, महादेव की भक्ति कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली फास्टिंग हो रही है। क्या बात है है ना, कहीं ना कहीं समावेश है ना। भक्ति तो समावेश हो गई ना। भक्ति चिकित्सा और विज्ञान का समावेश है। इसलिए जो दवाएं ना काम कर पाई, वो भक्ति काम कर गई। अब ऑटोमेटिकली फास्टिंग रहती है तो शुगर ठीक रहती है। आपने गुरु का जिक्र किया और बहुत समय से आप उनको देखते भी आए। क्या रोल है गुरु का, और अगर कोई भी आपको देखकर भक्ति मार्ग में उतरना चाहता है, क्या किस भाव से उतरे, या गुरु ढूंढना अनिवार्य है? देखिए, भक्ति मार्ग में अगर आपको आना है और ये मन में प्रादुर्भाव हो गया है कि मुझे भक्ति मार्ग पर आना, तो पहले तो आप भक्ति मार्ग पर आ जाओ। हम 8 जून को भक्ति मार्ग पर आए और दीक्षा ली हमने 11 जुलाई को, गुरु पूर्णिमा वाले दिन, 1 महीने बाद। यानी 8 जून के बाद जितने सोमवार शुक्रवार आए होंगे उतने मैंने अभिषेक कर लिए। फिर उसके बाद मुझे आवश्यकता हुई। 19 वर्षों में मैंने कभी गुरुजी से गुरु दीक्षा नहीं ली। पिता पुत्र का संबंध रहा। जो संबंध मेरा उनके साथ रहा वो इस दुनिया में, संसार में कभी किसी का हो ही नहीं सकता, जो संबंध मेरा उनका रहा। किंतु दीक्षा नहीं ली मैंने। जब मैंने गुरुजी का अपने इस पूजन अभिषेक के दौरान ही, सावन से 1 दिन पहले जब गुरुजी का पॉडकास्ट किया, आपने देखा होगा वो पॉडकास्ट, मैं इन्हीं वस्त्रों में बैठकर उनका पॉडकास्ट कर रहा हूं, तो मैंने गुरुजी से पॉडकास्ट में आज्ञा ली कि मुझे अब आपसे दीक्षा लेनी है। और गुरुजी, मैं आपका आचरण अपनाना चाहता हूं, मैं महादेव की भक्ति करना चाहता हूं। तो गुरुजी ने कहा कि सदाचरण तो अपनाना ही चाहिए, श्रेष्ठ आचरण तो अपनाना ही चाहिए, और तुम्हारा मेरा तो पिता पुत्र का संबंध है। अगर तुम्हारे मन में प्रादुर्भाव आया कि तुम्हें दीक्षा लेनी है, तो तुम्हारा मेरा संबंध जो है वो और प्रगाढ़ होगा। और वो हुआ। गुरु की भक्ति के, गुरु की दीक्षा के बाद अभिषेक में तेजी आई। मन और इसी स्थिर हो गया, मन स्थिर हो गया, मन इसी में लगने लगा। मन में से सारा कुछ निकलता चला गया। व्यापार, कारोबार, किसी से मिलना जुलना। कहते हैं ना, महादेव की भक्ति में जब जाओगे तो वैरागी हो जाओगे, तो वैराग्यता अपने आप आ जाती है। वैराग्यता नहीं होगी तो भक्ति एकाग्र नहीं होगी, एकाग्रता से मन में भक्ति नहीं कर पाओगे, मन एकाग्र नहीं होगा तो भक्ति नहीं कर पाओगे। तो गुरु का होना इसलिए आवश्यक है। जब गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, जब आप उस मंत्र का निरंतर एकाग्रता के साथ जाप प्रारंभ करते हैं, तो आपके मन में शीतलता, आपके मन में अविरलता, आपके मन में एकाग्रता आती है। इसलिए गुरु का होना जरूरी है। गुरु से ही आप पूछते हैं कि गुरुजी अब ये साधना कर लूं। गुरु कहते हैं अभी इस साधना का समय नहीं आया,
गुरु आपका समय सुनिश्चित करते हैं कि कब आपको किस मार्ग पर चलना है। गुरु आपको वो मंत्र बताएंगे जो आप सरलता से कर पाओ, जिसका आपके ऊपर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों का जो प्रभाव है वो सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। ये सब कैसे पता करोगे? ये सब गूगल देवता नहीं बताएंगे, ये सब गुरु जी बताएंगे। तो इसलिए गुरु का होना तो आवश्यक है। गुरु आपको वो दवा देंगे जो दवा वो स्वयं जिसका सेवन कर चुके होंगे और उसका प्रभाव देख चुके होंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। गुरु आपको दवा वो देंगे, इसलिए गुरु से पूछना जरूरी है। ऐसा नहीं कि कोई भी मंत्र कहीं दिख गया और उसका जाप प्रारंभ कर दिया, पहले गुरु से पूछो। लेकिन आजकल ऐसी हो रहा है, ऑनलाइन लोग मंत्र गलत है ना, गलत है। मैं क्या कह रहा हूं, ऑनलाइन भक्ति मार्ग पर चलने वाले तो बहुत प्रारंभ हो गए, रील बनाने वाले, लेकिन आपने किसी को कभी भक्ति साधना करते हुए देखा? नहीं देखा। आपने शिव जी के ऊपर ज्ञान देने वाले तो बहुत देख लिए होंगे, लेकिन शिव जी की भक्ति करते हुए देखा है आपने? मैंने पॉडकास्ट जब प्रारंभ किए, जब मैं 45 रुद्राभिषेक कर चुका था, उसके बाद मैंने पॉडकास्ट पर बैठना शुरू किया। उसके बाद मैंने रील बनानी प्रारंभ की। लोग क्या करते हैं, केवल रील बनाते हैं और रील बनाते बनाते सोचते हैं कि हम स्वयं को स्थापित कर लें एक धर्मगुरु की तरह। संभव नहीं है। भक्ति के बिना आप स्वयं को स्थापित नहीं कर पाओगे, और भक्ति तो स्थापित करने के लिए है ही नहीं, वो तो स्वयं तय करेंगे। आप मुझे जानते थे क्या? मेरा कभी आपसे व्यक्तिगत संवाद हुआ? नहीं। कभी जीवन में नहीं हुआ। आपने मुझे बुलाया ना, आपने मुझे तब क्यों नहीं बुलाया जब मैं काला कोट पहनता था? कनेक्शन फील नहीं हुआ कभी? नहीं हुआ ना। तो ये कनेक्शन आपको मैंने नहीं फील कराया दीपक जी, ये महादेव ने फील कराया, क्योंकि आप स्वयं आध्यात्म से जुड़े पॉडकास्ट करते हो, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक साथ से कनेक्टेड हो। अभी आपने मुझे कहा कि आपको ये भी चाहिए। हाँ जी। तो ये आध्यात्म से जो जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, जिसके मन में भक्ति प्रवेश कर रही होगी, वही इन सब चीजों को मांगेगा। नहीं तो लोग रुद्राक्ष को जानते ही नहीं। रुद्राक्ष क्या है, सुमेरनी क्या है, कंठा क्या है, माला क्या है, 108 सुमेरनी क्या है, 54 सुमेरनी क्या है, 54 माला क्या, किसी को पता ही नहीं है। आपके मन में जिज्ञासा ही जब उत्पन्न होगी जब आपके मन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, उससे पहले नहीं होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने इतने सारे रुद्राभिषेक करे और आपने बताया कि कितने सुंदर लगते हैं महादेव रुद्राभिषेक के बाद। महाकाल की आरती का भी ऐसे ही प्रचलन है। कई लोग भावुक हो जाते हैं महाकाल की आरती देखते देखते। महाकाल क्या है, आपको क्या लगता है? वो एक अलग रूप है महादेव का? काल के भी अधिपति है महाकाल। जहां सभी देवी देवताओं का एक समय सुनिश्चित है, काल सुनिश्चित है, वहीं महादेव महाकाल का कोई काल सुनिश्चित नहीं है, वो तो उसके राजा हैं। जैसे द्वापर में कोई देवता, सतयुग में कोई देवता, इस प्रकार महादेव महाकाल का कोई काल नहीं है। दूसरी विशेषता, दक्षिणमुखी शिवलिंग। दक्षिणमुखी शिवलिंग। दक्षिण दिशा यम की दिशा कही जाती है, यमराज की दिशा कही जाती है। एकमात्र शिवलिंग महाकाल उज्जैन में स्थापित है जो कि दक्षिणमुखी है, इसीलिए उनको कालों के महाकाल कहते हैं। यानी कि यमराज के आदेश को भी अगर निरस्त करने की क्षमता है महाकाल, तो वो महादेव महाकाल में है। तो इसलिए महाकाल एक बार जीवन में जाना ही जाना चाहिए। और अगर आप जा रहे हैं, आपके किसी चिर परिचित की भी जाने की इच्छा है, किसी मित्र की भी जाने की इच्छा है, लेकिन उसके पास धन की व्यवस्था नहीं है और आपके पास है, तो उसे भी साथ ले जाकर दर्शन कराने चाहिए। 100 गुना लाभ मिलेगा, 100 गुना लाभ, 1 गुना नहीं मिलेगा, 100 गुना लाभ। अगर किसी और को भी धार्मिक यात्रा महाकाल की करा रहे हो, तो महाकाल तो जीवन में एक बार जाना ही चाहिए। यह महाकाल की विशेषता है। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल के भक्त का तो काल भी कुछ नहीं कर सकता, उसके लिए तो काल चक्र को भी रोक देते हैं महादेव। तो यह महाकाल की विशेषता है। भगवान को आप किस रूप में देखते हैं? जैसे कि आपने बताया कि घर में रुद्राभिषेक नहीं हो सकता। नहीं, घर में रुद्राभिषेक हो सकता है, घर में रुद्राभिषेक होता है, लोग कराते भी हैं रुद्राभिषेक। चूंकि घर में आपने जो घर में अपने आप रुद्राभिषेक आप नहीं कर सकते, उसके लिए तो ब्राह्मण की आवश्यकता है। इसीलिए मैंने कहा लघु रुद्रिका पढ़िए। लघु रुद्रिका पढ़ते हुए महादेव को दुग्ध, शर्करा, मधु, जल, गंगा जल, दही, घृत, ये सब कुछ अर्पित करिए लघु रुद्रिका पढ़ते हुए। अगर घर में रुद्राभिषेक करना है तो उसके लिए तो फिर, क्योंकि जब हम अपने रुद्राभिषेक से क्योंकि कंपेयर करते हैं, अपने गुरुजी के रुद्राभिषेक से कंपेयर करते हैं, जिसमें हजारों लीटर गंगाजल हमारे गुरुजी अर्पित करते हैं, सैकड़ों लीटर गंगाजल हम महादेव को अर्पित करते हैं, तो उसकी निकासी का प्रबंध घर पे नहीं होता।
जो महादेव को सामग्री अर्पित हुई, जो महादेव को की सेवा में सामग्री अर्पित हुई, उसकी निकासी का मार्ग जो है वो घर में नहीं संभव हो सकता। इसलिए उस विराट स्वरूप में महादेव का रुद्राभिषेक घर में संभव नहीं है। बहुत सारे लोग इस पूजा, हर किसी की अलग पूजा पद्धति है जी। कोई नाम जप, कोई रुद्राभिषेक, और एक प्रहलाद की भक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो कि है शरणागति, कण कण में हरि, क्षण क्षण में हरि। देखिए, कण कण किसने बनाया? एक शक्ति है जिसने इस कण कण का निर्माण किया। इसलिए कण कण में भगवान है। अब कण कण में हरि हैं, कण कण में शिव हैं। इसका तो कोई प्रमाण ये तो दोनों शिव और विष्णु भगवान ही तय कर लें आपस में, ठीक है, कि भैया कण कण में हो कौन। हम तो ये जानते हैं कि भगवान महादेव जब कैलाश पर्वत पर विराजित होते हैं तो वही सृष्टि का सृजन करते हैं और वही सृष्टि का संहार भी करते हैं। हम तो ये जानते हैं और यही मानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को कहा कि आप हमारा भजन करो, हमारा ध्यान करो, हमें याद करो। अब आप आपस में अगर झगड़ लेंगे, दोनों झगड़ भी लिए थे एक बार, आपको पता होगा वो। बिल्कुल पता है जी। एक बार ब्रह्मा और विष्णु जी झगड़ लिए थे आपस में, तो महादेव को ही बीच में आना पड़ा। ठीक है, महादेव अग्नि स्तंभ के स्वरूप में महादेव बीच में खड़े हो गए और फिर कहा दोनों से कि तुमको तो दोनों को मैंने अपना भजन करने के लिए कहा था, आपस में क्यों झगड़ रहे। फिर ब्रह्मा जी का मस्तक भी, पांचवा मस्तक भी काल भैरव स्वरूप ने काट दिया था। ये पूरा प्रकरण है। बिल्कुल। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि हम एक शक्ति को मानते, हमारे लिए महादेव सब कुछ हैं, हमारे वही पिता हैं, हमारे वही जन्मदाता हैं। हमें जब मृत्यु प्राप्त होगी तो सालोक्य, सायुज्य, सारूप्य और सामीप्य, इन 4 मोक्ष में से कोई गति हमें प्राप्त महादेव करा दें। हमारे लिए तो यही हमारा जीवन है, और हमारे लिए महादेव की भक्ति हमारे जीवन से दूर ना हो, ये निरंतर प्रार्थना उनके श्री चरणों में है कि भैया महादेव, हमारे भैया भी हो आप, हमारे पिता भी हो आप, हमारे सखा भी हो आप, आपके सामने ही रोते भी हैं हम। हमें अपनी भक्ति से दूर ना करना, हमें अपनी भक्ति में लगाए रखना बस। तो ये प्रार्थना महादेव से करते हैं। इसलिए हमारे लिए तो कण कण में शिव हैं। आपसे रिलेटेड ही कुछ चीज मेरे दिमाग में आई है, क्योंकि काला कोट पहन के जो कंपनियां खड़ी करी थी, लुई विटॉन, ये सब, अभी इन वस्त्रों में वो कैसे संभाली जा रही हैं? रख दी सब, बच्चे को दे दी, छोड़ दी, बेटे को दे दिया सब, अब तो पहनते नहीं। 8 जून 2025 को वो बेटे को दे दी कि बेटा अब तुम पहनो, हमारे बराबर लंबा हो गया हमारा बेटा, हमने उसको दे दी, मैं अब तुम पहनो, इसका आनंद तुम लो। और जो जमात करा था, जो संजोया था, भक्ति में लगा रहे। एक पूजन में 1 सवा लाख रुपए खर्च होते हैं, अपनी जेब से लगाते, किसी से दान 1 रुपया लेते नहीं। कोई मंदिर में दे भी जाए तो उसको भी दे आते हैं लोग, वहीं के पंडित जी को। मैं कहा पंडित जी इसको आप मंदिर के कार्यों में लगा देना। क्या बात है। अपनी जेब से पूजन करते हैं। कोई दान देता है तो उसको अपने वस्त्रों पे खर्च नहीं करते, उसको अपनी गौशाला में लगा देते हैं, उसको अपने महादेव के मंदिर का जो स्थल का निर्माण कर रहे हैं उसमें लगा देते हैं। शिव शक्ति साधना स्थल का निर्माण कर रहे हैं, कहाँ पे? लगा दें। मकनपुर, हमारे गाजियाबाद में, हमारा जहाँ स्थान है। क्या बात है, वहीं पे। तो बहुत बढ़िया। और वो कोई सार्वजनिक मंदिर नहीं होगा, वो केवल और केवल हमारी साधना का स्थल होगा। कोई आए पूजन में आके बैठना चाहे बैठे, वो हमने अपने लिए बनाया। वहां ऐसा नहीं कि कोई दान पात्र रख देंगे कि इसमें तुम दान करो। वो हमारा अपना शक्ति का और साधना का स्थल है, वहां बैठकर शिव शक्ति की साधना करेंगे, उसका निर्माण करना है। और ये महादेव से प्रार्थना है कि 15 फरवरी को जो शिवरात्रि, पहला पूजन हमारा वहां हो जाए। तो ये प्रार्थना मन में रखे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बंद कर दिए, अब पत्नी देखती हैं। बिजनेस बंद कर देंगे तो खाएंगे कहां से भैया, है ना। रुद्राक्ष देते हैं लोगों को, रुद्राक्ष की मालाएं पहनने के लिए देते हैं, उसका दक्षिणा लेते हैं, लेकिन दान नहीं ले सकते क्योंकि त्यागी हैं। आपको मेरा नाम तो पता होगा ना? बिल्कुल पता है, मेरा नाम शगुन त्यागी है। तो दान लेना हमने पहले त्याग दिया। हम तो वो ब्राह्मण हैं जो कि अपने कर्म से अर्जित हुई धनराशि से ही पूजन कर्म करते हैं। लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज आपने मेरे को बताई त्यागियों की। मेरे एक मित्र भी त्यागी हैं, और बॉम्बे में मेरे बहुत अच्छे मित्र शेफाली जी के हस्बैंड जी पराग त्यागी जी, वो भी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। लेकिन उन्होंने भी मुझे आज तक नहीं बताया कि त्यागियों का मतलब यह है जिन्होंने त्याग दिया। क्या बात है। दान लेना त्याग दिया। दान देते हैं हम दान लेते नहीं। क्या बात है। आज मेरे को पहली बार ये त्यागियों की बात पता लगी है। हमारे परम पूज्य परशुराम गुरु जी ने जब हमें
खेती बाड़ी करके अपना जीवन यापन करने की या कर्म करके अपना जीवन यापन करने की आज्ञा दी, उसी समय हमने जनेऊ पहनना त्याग दिया। जनेऊ संस्कार हमारे यहाँ होता हाँ जी, है। हाँ जी। विवाह जब हम करते हैं, जब हमारे यहाँ जनेऊ संस्कार होता है, किंतु उस जनेऊ को हम तुलसी को अर्पित कर देते हैं शादी के अगले दिन। पहनना चाहें तो पहन भी सकते हैं, लेकिन हम दान नहीं ले सकते। वैसे तो मूलतः ब्राह्मणों का कर्म क्या है? ब्राह्मणों के 6 कर्म थे। हाँ जी। दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, हवन करना और हवन कराना। किंतु ब्राह्मणों ने वो कर्म छोड़ दिए। अब ये त्यागी ब्राह्मण उन्हीं कर्मों को कर रहा है। जब उन ब्राह्मणों ने छोड़ दिए तो ये त्यागी ब्राह्मण, हम जैसा कोई त्यागी ब्राह्मण के मन में महादेव ने भक्ति का प्रादुर्भाव किया कि जा अपने पैसे से पूजन कर, किसी से क्यों लेने पैसे? सही बात। जब तुझे सामर्थ्य बनाया है, सामर्थ्य बनाया है, जब तेरी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सामर्थ्यता तुझे दी है, तो कर, अपने पैसे से कर रहे हैं। उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग आनंद है। हर मंदिर में अलग अलग अनुभव है। शिव की योगनियों से कैसे आप? शिव की योगनियां देखो, मैया की योगनियां, शिव 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। महादेव के समक्ष तो 64 योगिनियां नृत्य करती हैं। शिव की योगिनियां ही महादेव से आपको दूर करती हैं, मतलब मिलने से 64 रोकती का हैं। मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि योगिनियां भी 64 है, योगिनियां तंत्र की 64 कलाएं भी 64 है। 64 तंत्र और आध्यात्म महादेव से ही तो उत्पन्न है। विज्ञान भैरव तंत्र उन्हीं की देन ज्ञान है। भैरव तंत्र पार्वती जी को बता रहे हैं सारा सार। सब कुछ उनको बता रहे हैं। ये माता हमारी माँ भगवती के ही सारी के सारे स्वरूप हैं। 10 महाविद्या, सही कह रहे हैं बिल्कुल। सब माँ मेरी माँ के स्वरूप हैं सारे, ठीक है। तो मेरी माँ को समझना तो बहुत बड़ा कार्य है, इतनी आसानी। मेरे पिता को तो समझ लोगे, पिता को तो समझ लो, चलो अवगण है वो पिता तो भूतनाथ हैं, त्याग के बैठे हैं सब। पिता तो त्याग के बैठे, पिता तो वैरागी है, लेकिन माँ को नहीं समझ पाओगे। और यही सृष्टि का सार भी है, महिला को नहीं समझ सकते। ये सब कुछ यहां इस कलयुग में उत्पन्न नहीं हुआ, ये तो देवों के देव से उत्पन्न है, देवताओं से उत्पन्न है। आप महिला को नहीं समझ सकते। तो जब मैया पार्वती को भगवान शिव न समझ पाए, 84,000 वर्षों की कठोर तपस्या, सूखे बिल्व पत्र खाकर की गई 108 तपस्या के जन्म। बाद, 108 जन्म लेने के बाद जब महादेव उनको प्राप्त हुए, नहीं तो भगवान महादेव ने कहा ये विष्णु जी हैं, इनसे विवाह कर लो। महादेव तो चाहते नहीं थे ना, पहले तो चाहते नहीं थे। और जब महादेव ने उनको चाह लिया, जब महादेव ने स्वीकार कर लिया, उसके बाद भी मैया लड़ती रही ना, पति पत्नी की नोकझोंक, पति पत्नी की नोकझोंक। शिव शक्ति के संबंध को समझिए। तो इसलिए मैं शिव शक्ति के संबंध पे आऊंगा, लेकिन आपने 64 पूछा, तो महादेव की 64 योगनियां, उनमें से जो 9 योगनियों का स्वरूप है, जिनको अक्षणीय योगनियां कहा जाता है, जो डाकनी, साकनी, राकनी, पिशाचनी, हाकनी, हुकनी, राकनी, यक्षिणी, ये आपको महादेव से मिलने से रोकेंगी, आपको नजर लगा देंगी। अच्छा, आपको नजर दोष हो जाएगा। आप पूजन करने जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो जाएगी। नुकसान भी होता है सेहत का और भी आर्थिक का। आपको पता चला सुबह सुबह आप तैयार हो गए, अचानक से आपको सर में दर्द हो गया। ओह, आपको पता चला 5 बजे तो आपको मंडी में जाना है, जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 5 बजे तो आपको मंडी में पुष्प चुनने जाना है और आपके सर में दर्द है। और पता चला आप मंडी पहुंचे, मंडी में जाम इतना, आप गाड़ी से उतर के जा नहीं सकते। ये स्थितियां आप उत्पन्न करती हैं। मंदिर में बैठने के बाद भी आपको धक्के मारती हैं कि भाग यहां से। मेरे साथ तो व्यक्तिगत घटनाएं हैं। एक गांव के मंदिर में, नाम नहीं लूंगा गांव का, मंदिर में पूजन कर रहा था बैठा। जैसी पूजन की सामग्री इत्यादि सब व्यवस्थित की, हम जैसे अपना आसन लगा के बैठे और संकल्प लेने जा रहे हैं। हमारे पंडित जी स्वस्ति वाचन करके हमको संकल्प दिला रहे हैं, और जैसे ही हम संकल्प लेके हम पूजन में मौन हो जाते, बोलते नहीं हैं। जब संकल्प एक बार हो गया तो फिर मौन हो जाएंगे। पीछे से कोई धक्का मार रहा है, ऐसे झंझोड़ रहा है हमको, मतलब हम हिल नहीं रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हमें कोई धक्का दे रहा है पीछे से। ठीक, हमने पीछे गर्दन घुमा के देखी तो पीछे तो महादेव की प्रतिमा लगी है। हम कहें महादेव से, मैं कहा महादेव ये क्या चक्कर है। फिर हमको समझ में आया, क्योंकि उस मंदिर में नकारात्मकताएं थी। जो शिवलिंग थे वो हिले हुए थे, मूर्तियां जो थी वो हिली हुई थी,
तो इसलिए वहां नकारात्मकता थी। ये तो क्योंकि हमको वहाँ पहले पे से पूजा आभास हो गया। स्थापना ढंग से नहीं होती है, इसलिए पूजा स्थापना ढंग से ना हो, वास्तु के हिसाब से अगर पूजन ओके, मंदिर का ओके, निर्माण ना किया ठीक है। जाए, विधि विधान से ना किया जाए, और अगर पूजन करने वाला ब्राह्मण व्यभिचारी है, समझ गया। जो मंदिर में नित्य प्रति पूजन हवन करता है, संध्या और प्रातः करता है, मंदिर में नकारात्मकताएं रहेंगी। वहां नकारात्मकता थी। खैर कोई नहीं, हमने पंडित जी को कहा, मैं संकल्प दोबारा दिलाइए हमको। संकल्प दोबारा दिलाया तो फिर हमको धक्का लगाया गया। ठीक है, हम फिर महादेव से मौन होकर के कहे, हमें पता है यहाँ आपकी कोई योगिनी है, हमको पूजन से रोक रही है, लेकिन इतने सारे लोग मेरे समक्ष बैठे हैं महादेव, मुझे पूजन की स्वीकृति प्रदान करो, मुझे पूजन करने दो। अंत अपने मन में कहा महादेव को। तीसरी बार झटका नहीं लगा। पूजन हुआ और ऐसा दिव्य पूजन हुआ, पूरा गांव झूमा, पूरा गांव शिव भक्ति में झूमा। अरे मैं क्या बताऊं आपको दीपक बाबू, ऐसा पूजन हुआ और ऐसे श्रृंगार हुए, अद्भुत श्रृंगार हुए, आपको मेरे भाव से समझ जाना चाहिए कि वो पूजन कैसा हुआ होगा। सब लोगों के हाथ में श्रृंगी का धागा मैंने पकड़ा दिया। मैं कहा आप सब ऐसा सोचो कि आप महादेव का रुद्राभिषेक कर रहे हो। हमने कलावा बांधा, मोली बांधी अपनी श्रृंगी में, और वो सबको पकड़ा दी जो बाहर तक बैठे थे। मैं कहा सब इसको पकड़ लो। 4 घंटे तक सब पकड़ के बैठे रहे और पूजन हुआ दिव्य। उसके बाद हमने वहाँ के पुजारी को कहा, मैं कहा मंदिर में नकारात्मकता है, इनको मूर्तियों को सुव्यवस्थित करके रखवाओ। मंदिर का भव्य निर्माण हो गया 2 महीने बाद ही। मुझे वहां से सूचना है कि गुरुजी वो हमने करा दिया। तो हमें महादेव ने मंदिर में पूजन के लिए बुलाया ही इसलिए वहां, क्योंकि उसका जीर्णोद्धार होना था हमारे पूजन के बाद, नहीं तो वो ऐसे ही रहता, ऐसे ही रहता। तो कई बार पंचर हो जाएगी गाड़ी रास्ते में जाते हुए। तो ये इस तरीके के एक्सपीरियंसेस जो हैं वो योगिनियों द्वारा ही होते हैं। अंततः फिर हमको मिलवाया किसने? हमारा वो मैसेज डायरेक्ट महादेव तक नहीं पहुंचा होगा जो हमने महादेव से कहा कि महादेव मुझे पूजन करने दो। वो वही योगिनी महादेव को कही होगी, ये बालक अच्छा है, इसे पूजन करने दो, ये भाव से आया है आपके पास। वही मैसेज पहुंचाती है। वो योगिनियां ही आपका मैसेज ट्रांसफर करती हैं वहां तक। इसलिए शुरू में कष्ट आएंगे, कष्ट आएंगे, बहुत कष्ट आएंगे, छील देंगे, रगड़ देंगे आपको। आप छीले जाओगे, आप रगड़े जाओगे। डटे रहो, आपको डटे रहना है, धैर्य की दवा को खाते रहना है, धैर्य की दवा खाते रहिए। लाइफ में परेशानियां हुई, जैसे कि दाम्पत्य जीवन का सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, क्योंकि एकदम से ही साइकोलॉजिकल लोगों को लगेगा कि ये किस लाइन में जा रहा है, ये क्या कपड़े धारण कर लिए, सब कुछ छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, वैराग्य। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका ये, और ये बात मैंने आज तक किसी को कही नहीं। दीपक जी देखो, एक तो भक्ति मार्ग पर चलने वाला वो व्यक्ति होता है जो अपना देश छोड़कर, या देश मतलब शहर छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर कंदराओं में चला जाए, गुफाओं में चला जाए। एक तो होता है वो कुछ साल बाद लौटता है और दुनिया उसका स्वागत करती है बाहें फैला करके। अब ये व्यक्ति सदमार्ग पर चलने लगा। एक मेरे जैसा व्यक्ति है, इसी देश में है, इसी प्रदेश में है, इसी शहर में है, इन्हीं मित्रों के बीच है, इन्हीं शत्रुओं के बीच है, और इसी परिवार के बीच है। क्या बात है। जब ऐसा व्यक्ति परिवर्तित करता है अपना मार्ग तो कष्ट ज्यादा होते हैं। लोग आपको समझते नहीं। भी ऐसा ही व्यक्ति होता है महादेव जिसको रिहैब जाने की जरूरत नहीं है, जो सिगरेट सब पी रहे हैं, मैं नहीं पीऊंगा, नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। सब कुछ छुड़वाते हैं वो आपसे, सब कुछ छुड़वाते हैं, झटके में छुड़वाते हैं। आज ये छोड़ दिया, हटाओ। आज जूता नहीं पहनेंगे, अब से हटाओ, छोड़ दिया, खड़ाऊ पहनेंगे अब। क्या बात है। आज से घड़ियां नहीं पहनेंगे, छोड़ दी, हटाओ। 6 करोड़ की घड़ियां बच्चों को दे दी, हटाओ। मैंने वीडियो भी डाला था उसका, एक दिन आपने देखा होगा। हाँ। सपना होता है रोलेक्स की घड़ियां लेना, मैंने हटाओ, नहीं पहनेंगे अब, छोड़ दो। मर्सिडीज में नहीं घूमूंगा। आप लोग कहेंगे बाबा बनते हैं मर्सिडीज मेरी पहले भी है मेरे पास, किंतु बाबा बनने के बाद लोगों को वो दिखने लगती है, पहले नहीं दिखती। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है? लोग आपको, मैं तो अच्छा, मैं वैसे तो, मेरे से भी एक बंदा प्रश्न कर रहा था ये कि अरे बाबा और ये सब ये डिफेंडर में क्यों घूमते हैं? एक बात बताओ, चोर उचक के घूमे डिफेंडर में, और जो भगवान का भक्त है, भगवान का बच्चा है, वो क्या पैदल घूम? असल में क्या है, हमारी हिंदी फिल्मों ने जो जहर भर दिया ना लोगों के बीच में। भगवान का बच्चा है, भगवान से जुड़ा हुआ है, वो तो उसके लिए तो क्या ही होना चाहिए। लेकिन हमारी हिंदी फिल्मों में तो दिखाया गया कि बाबा फटेहाल है, गलत है। बाबा फक्कड़ है, बाबा भिखारी है, बाबा तो कटोरा लेके भीख मांगता है। हमारे यहाँ तो ये दिखाया गया ना, बाबा ही बलात्कारी है, बाबा ने सब कुछ त्यागा है। बाबा ही बलात्कारी है, बाबा ही फकीर है, बाबा ही भिखारी है, बाबा ही सब कुछ है। सही कह रहे हैं। हमारी फिल्मों में ये हमारे दिखाया गया। सनातन को बहुत, तो जब मानसिकता में वही भर दिया गया कूट कूट कर, अब लेकिन परिवर्तन हो रहा है।
अब आप जैसा युवा वर्ग, मुझ जैसा युवा वर्ग, मैं भी युवा हूं, मेरी तजुर्बे और मेरी उम्र का, मेरे कार्यों की, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप आकलन नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। नहीं कर सकते। जब राहुल मैं- गांधी युवा हो सकता है तो वो 50 में 60 में युवा, सलमान खान युवा 60 में हो सकते हैं? सही बात है। तो हम नहीं युवा हो सकते क्या? बिल्कुल, है ना बिल्कुल। भाई, हम भी युवा हैं। जब हम परिवर्तित हो सकते हैं तो कोई भी परिवर्तित हो सकता है। और लोगों की मानसिकता बड़ी खराब है। लोग पूजन हवन करने वाले को सोचते हैं कि ये फटेहाल दिखे बस। गलत है ये। हम अपने कमरे में, जिस कमरे में हम लोगों से मिलते हैं बैठ के, जो हमारा पहले केबिन हुआ करता था, राजसी केबिन, जिसमें मैं अब लोगों से मिलता हूं, अपनी बैक कुर्सी पे ना बैठ करके आगे आसन पे बैठता हूं, आपने देखा होगा वीडियो में। हाँ जी। उसमें एयर कंडीशन है, उसका वातावरण बड़ा ही पॉजिटिव है और वातावरण के अनुकूलित है। मैं अगर पेड़ के नीचे गर्मी में बैठकर उपदेश देना प्रारंभ कर दूं, कितने लोग मिलने आएंगे मेरे से? 2 मिनट बैठ के दिखाएं। कोई रुमाल से हवा करेगा, कोई पसीना पूछेगा, मैं उधर से बात बता रहा हूँगा। जैसे मैया पार्वती को महादेव एक दिन पूरा तंत्र सिखा रहे थे, पूरे तंत्र विज्ञान के विषय में बता रहे थे, और मैया को उबासी आने लगी, तो महादेव ने कहा कि जाओ दोबारा जाकर मछुआरों के बीच में जाके जन्म लो, उनसे अनुशासन सीखो, उनसे एकाग्रता सीखो। ऐसे लोग मेरे सामने पसीना पूछ रहे होंगे, उनकी एकाग्रता चली जाएगी। मेरी जो बातें हैं, मेरी जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, पूजन के अनुभव है, उनको तो सुनेंगे नहीं वो, और फिर दोबारा आएंगे भी नहीं। अरे ये तो फक्कड़ महात्मा है, इसके पास तो बैठाने के लिए एसी भी नहीं है, बाहर बैठा है। तो व्यवस्था मेरे लिए तो है ही, व्यवस्था उन लोगों के लिए भी है जो बिल्कुल मुझसे सही। मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये व्यवस्था तो होनी चाहिए। और हम शक्तिशाली दिखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के कटाक्ष। हालांकि मैं लोगों की बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता। मैं तो लोगों को कहता हूं कि लोग नाम के मर्ज से दूर रहो। कुछ तो लोग कहेंगे, लोग इनका तो काम ही है कहना। वो अपने घर के फटे हुए पेंट को नहीं देखेगा, जो जिस पे पपड़ी जमी होगी। वो पुराने पर्दों को 10 साल से जो नहीं बदलेगा, उनकी उसको चिंता नहीं होगी। वो सिर्फ आपके कर्म को देख रहा होगा, आप क्या कर रहे हो उस पर जाकर टीका टिप्पणी। मैं अपने हर पॉडकास्ट में ये लाइन जरूर कह देता हूं कि आप अपनी एक गाड़ी से उसको दिक्कत नहीं है, आपकी 2 गाड़ी से उसको दिक्कत है। ये तकलीफ है। ये नहीं समझेंगे लोग, और जब तक ये समझेंगे नहीं, तब तक बदलेंगे नहीं। तब तक ये बदलेंगे नहीं, तब तक ये, मैं वो कहता हूं ना कि अगर जीवन पर्यंत महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो 1 लोटा जल ही चढ़ाते रहोगे। आगे बढ़ो भैया, 1 लोटा जल से दुग्ध पर आओ, दुग्ध के बाद घृत पर आओ, घृत के बाद मधु पर आओ, सीढ़ी चढ़ो तो सही। अब पता चला जीवन भर 1 लोटा ही चढ़ाए पड़े हैं। कैसे महादेव आपको फिर 1 लोटा चढ़ाने योग्य ही रखेंगे? देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसीलिए महादेव के पूजन 3 प्रकार से किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, महादेव का सात्विक पूजन होता, महादेव का तामसिक पूजन होता, महादेव का राजसी पूजन होता। हम तीनों पूजन करते हैं महादेव के। क्या बात है। जब हमारा पूजन होता है उसमें हम तीनों प्रकार के पूजन महादेव के करते हैं। तो सात्विक पूजन पुष्प से, फूल से, फल से, दही से, चंदन, दही से, घृत से, शक्कर से, ये हुआ महादेव का सात्विक पूजन। उसके बाद तामसिक पूजन, धतूरा, भांग महादेव को अर्पित करनी है आपको, ये हुआ महादेव का तामसिक पूजन। फिर उसके बाद महादेव का राजसिक पूजन, महादेव को चंदन लगाएंगे, महादेव को इत्र लगाएंगे चंदन का, सबसे शुद्ध जो चंदन और इत्र है वो हम लगाते हैं महादेव को। फिर महादेव को स्वर्ण के आभूषण चढ़ाते हैं, फिर महादेव का श्रृंगार पुष्पों से करते, वो महादेव का राजसी पूजन है। तो ये तीनों प्रकार के पूजन हम करते हैं महादेव के। ये तीनों प्रकार के पूजन हर किसी को करने चाहिए, और उसी तरीके से महादेव फिर आपको रखेंगे। जैसा आप पिता से प्रेम पिता को करेंगे, रखोगे, वैसे ही पिता आपको पुत्र से रखेंगे। प्रेम करेगा। ऐसा वर्षा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने भी बताया कि 1 मिनट में ऐसे छुड़वा देते हैं, वो इतनी मतलब बल और इतनी शक्ति दे देते हैं। युवा फंसा हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ट्रक से बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं अपनी क्या बयान नहीं कर सकता। मैं जब 19-20 साल के लौंडों के साथ बैठता हूं ना, तो ये लड़ रहे हैं एक सिगरेट छोड़ने के लिए। मैं देखता हूं इनको कि यार, दीपक बाबू, मैं ये सारी चीजें देख कर आया हूं, और केवल अपने देश में ही नहीं, दूसरे देशों में भी देख कर आया हूं, और इससे भी वाहियात स्थिति को देख कर आया हूं। मैंने इससे भी वाहियात स्थिति को देखा है। आपका मन जब तक वो नहीं चाहेंगे नहीं बदलेगा। वो अगर चाह लेंगे तो तुरंत बदल जाओगे। अब वो चाह लें, उसके लिए आपको कुछ करना है। वो क्या करना है वो मैं बता सकता हूं। वही बताइए आप। 3 रुद्राक्ष ले लो, रात को 1 गिलास कांच के पानी में या चांदी के गिलास के पानी में डुबो कर रख दो। कितने मुखी? 5 मुखी। 5 मुखी 3 रुद्राक्ष। 5 मुखी 3 रुद्राक्ष। सुबह पी लो उस पानी को।
41 दिन में ना मन बदल जाए मुझे कह देना, 41 दिन में मन बदल जाएगा। ड्रग्स लेते हो, चिंता करते हो, मन चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा करते हो, मन एकाग्र नहीं रहता, कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, सब कुछ आ जाएगा। भक्ति भी आ जाएगी साथ में, भक्ति कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी साथ में। ये सारी चीजें जाएंगी और भक्ति कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगी। लेकिन करना तो पड़ेगा ना कुछ। अब करोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप कर लो, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं इस मंत्र को जपने के लिए। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः 108 मनकों की माला, 108 मंत्र प्रतिदिन। रुद्राक्ष की माला पर 5 मुखी रुद्राक्ष की माला पर एक माला प्रतिदिन कर लो, बहुत है। एक ही माला कर लो, एक करोगे तो 2 भी करोगे। और किसी दिन एक भी ना कर पाओ, देखो संकल्प स्वयं से ले लो, संकल्प से सिद्धि तक। क्या बात बोली आपने। संकल्प से सिद्धि तक। मैंने रुद्राभिषेक का संकल्प लिया था, केवल और केवल रुद्राभिषेक का संकल्प लिया था, कुछ और नहीं करना था मुझे। बाकी वो अपने आप करवा देता है, बाकी वो अपने आप करवा दे, सिद्धि वो अपने आप दे देंगे आपको। तो संकल्प एक माला का ले लो और थोड़ा थोड़ा संकल्प लो। 41 दिनों तक लगातार मैं एक माला करूंगा। जिस दिन छूट जाए, ना भी हो पाए, उसका भी उपाय है हमारे शास्त्रों में। अगले दिन 2 माला कर लो, 2 दिन छूट जाए, तीसरे दिन 3 माला कर लो। तो ऐसे तो इन पे कर्जा ही हो जाएगा बहुत ज्यादा। नहीं, फिर मैं रोक रहा हूं ना बीच में। अगर 5 दिन हो जाए तो फिर दोबारा से संकल्प लेना पड़ेगा। जितना तूने छोड़ दिया वो तेरा मटिया मेट हो गया, समझ। 5 दिन अगर लगातार छूट गया और 5 दिन के बाद तूने दोबारा संकल्प नहीं लिया तो रौरव नर्क में जाएगा। तो रौरव नर्क में जाएगा। 26 प्रकार के नर्क हैं, एक नर्क नहीं है। ऐसे हम छोटे छोटे रिचुअल्स करते रहते हैं। काफी साल पहले की बात बता रहा हूँ, 6-7 साल पहले मनाली जा रहे थे। एक दो दोस्त थे जो बहुत ज्यादा गालियां दे रहे थे। मैंने कहा यार इतनी बात बात पे गालियां। तो हमने एक रूल बनाया दिल्ली के एंड में ही कि मनाली तक जो भी गाली देगा वो 10 रुपए पेनल्टी। बहुत बढ़िया। उसमें से 2-3 दोस्त लाखों के कर्जे में आ गए थे मनाली तक। मनाली तक ही लाखों के कर्जे में थे। देखो दीपक बाबू, हम आपको अपना व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं। हम ये कह दें कि हम तो 100% एकदम शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे तो देखो अतिशयोक्ति होगी। कोई व्यक्ति अपनी बुराई बताता नहीं। हमारे अंदर भी 100 बीमारियां रही होंगी, 100 बिल्कुल सही बात है। उन्हीं बीमारी से लड़कर यहाँ पहुंचे हैं। 100 गलत आदतें रही होंगी। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन वो चुटकियों में छूटती हैं, चुटकियों में। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं उनको छोड़ने के लिए, किसी रिहैब की जरूरत नहीं, कोई शरीर पे दुष्प्रभाव किसी चीज का नहीं पड़ता। सांकेतिक भाषा में बता रहा हूं, किसी चीज को छोड़ने का कोई दुष्प्रभाव आपके शरीर पर नहीं पड़ता अगर मार्ग भक्ति का चुन लिया है तो। अगर भक्ति का मार्ग नहीं तो फिर तो अस्पताल जाना पड़ेगा। भक्ति का मार्ग चुन लो, मन में ठान लो तो चुटकी में छूटती है। सब चीजें चुटकी में छूटती हैं। हम बात कर रहे थे मोदी जी और महादेव के कनेक्शन की। क्या दिलचस्प प्रश्न पूछ लिया आपने मुझसे। मोदी जी, मुझे मालूम है आप क्या प्रश्न पूछना चाहते हो। मैं आपके भावनाओं को समझ गया हूं। देश में अगर किसी ने भक्ति को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान दिया है तो साल 2014 के बाद देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। ये अकाट सत्य है, इसको कोई काट नहीं सकता। चाहे कितना ही आप उनको कह लो कि कैमरा लेकर के जाते हो हर जगह, चाहे आप कितना, देखो कलयुग तो दर्शन का युग है दीपक बाबू। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। कलयुग दर्शन का युग ना होता तो फिर भगवान के विग्रह की आवश्यकता क्यों होती? आप हवन यज्ञ के माध्यम से भगवान का पूजन करते। आपको मंदिर में एक मूर्ति चाहिए ना, आपको एक विग्रह की आवश्यकता है ना। तो इसलिए अगर कलयुग में दर्शन ही ना होगा तो फिर कलयुग किस बात का? तो जब महादेव का पूजन मोदी जी करते हैं या रुद्र गुफा में बैठकर 36 घंटों की मौन साधना मोदी जी करते हैं, जिसका किसी को नहीं पता क्योंकि प्रोपेगेंडा कर दिया, कैमरा लेकर गए थे तो गुफा भी इन्होंने अपने आप बनाई। अरे गुफा तो वहां है ही, हम तो साक्षात गवाह हैं इस बात के। केदारनाथ जी का मौसम उस दिन बहुत खराब था। जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री 2019 में प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ जी पहुंचे, जहां उन्होंने शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण किया, उस दिन मौसम बहुत खराब था। हेलीकॉप्टर उतर नहीं सकता था, किंतु 5 मिनट के लिए मौसम खुलता है, उनका हेलीकॉप्टर वहां उतरता है और मौसम ऐसा साफ होता है। महादेव का पूजन करते हैं, केदारनाथ जी का पूजन करते हैं, उसके बाद मूर्ति का अनावरण करते हैं और रुद्र गुफा में जाकर, जहां बैठ नहीं सकता कोई व्यक्ति, आधा घंटा अधिकतम वहां बैठ जाए। कारण ठंडी है, बहुत बहुत ठंडी है, अत्यधिक ठंडी है। पत्थर की गुफा है, पथरीली गुफा है और केदारनाथ जी का मौसम पल पल बदलता है।
पल पल। 1 मिनट पहले कुछ और है। आप गए कभी? नहीं, मैं कभी नहीं। आप कभी जाइएगा, सौभाग्य प्राप्त होगा, बुलाएंगे वो जरूर। 1 मिनट पहले मौसम कुछ और है, 1 मिनट बाद मौसम कुछ और है। अचानक से वहां मौसम 1-1 मिनट के काल में बदलता है। मोदी जी मौन साधना करने वाले सबसे बड़े व्यक्तित्व, सनातन की धरोहर, उनको ये तमगा मिलना चाहिए कि मोदी जी सनातन में सबसे बड़ी मौन साधना करने वाले व्यक्ति, मौन साधक हैं। 36 घंटे मौन साधना मोदी जी ने वहां की। उसके बाद आप देखो, चाहे शंकराचार्य जी की मूर्ति का अनावरण करने के बाद केदारनाथ जी का पुनर्जीर्णोद्धार वहाँ हुआ, सब कुछ वहाँ दोबारा से व्यवस्थित हुई चीज़ें। काशी विश्वनाथ का आप देख लो, फिर उसके बाद महाकाल का देख लो, और अभी सोमनाथ देख लो, जहां महमूद गजनबी ने सबसे बड़ा आक्रमण किया। और ये लूट के लिए आक्रमण तो कभी हुए नहीं। हमें तो इतिहास में ये पढ़ाया गया ना कि लूट के माध्यम से हुए, लूट के लिए हुए। नहीं, ये धर्म परिवर्तन के लिए हुए हैं। ये तो धर्म परिवर्तन के लिए हुए। ये तो जब काशी विश्वनाथ को औरंगजेब ने तोड़ा और कहा कि जनेऊ लेकर के आओ, प्रतिदिन 1000 जनेऊ चाहिए मुझे, तो ये तो धर्म परिवर्तन के लिए था ना। जब राष्ट्र का राजा महादेव का भक्त होगा तो राष्ट्र तो भक्ति करेगा ही करेगा। और राष्ट्र को सौभाग्य प्राप्त है कि नरेंद्र मोदी जैसा महादेव का भक्त उन्हें प्राप्त हुआ। आपको पता है, जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, भीमा शंकर या फिर ऐसे ही कोई छोटे छोटे शिवालय, मोदी जी रात को जाके महादेव का प्रदोष काल में अभिषेक किया करते थे। बात तो लोगों को पता ही नहीं। मोदी जी ने कितने वर्ष तो मोदी जी गायब रहे। कहाँ गायब रहे? वो जीवन का उनका काल किसी गूगल में, किसी विकिपीडिया में आपको नहीं मिलेगा, किसी रिकॉर्ड में नहीं मिलेगा। वेयर वर ही वाज? कहाँ थे? कंदराओं में थे, मौन साधना में थे। मौन साधना का इतना बड़ा लाभ है। मौन साधना से आपका जो ऑरा है ना, वो 1 किलोमीटर का ऑरा आपका इतना पॉजिटिव हो जाता है, जिसमें कोई व्यक्ति जाएगा तो उनका भक्त बन ही जाएगा, उनका फैन हो ही जाएगा। मैं तो साक्षात गवाह बैठा हूँ। मुझे मोदी जी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। संभल में जो कल्की धाम बनने जा रहा है, आचार्य प्रमोद कृष्ण द्वारा जो बना रहे हैं वो, उसके शिलान्यास में मोदी जी आए। तो मैं लगभग 10 मीटर की दूरी से मोदी जी से मिला। मैं उस ऑरा के भीतर में दाखिल हुआ। मैं फैन हो गया उनका। उनका एक ऑरा है, जबरदस्त ऑरा है, दिखता है। जो उनसे एक बार मिल ले वो फैन हो जाएगा उनका। उनको ठहराव देता है, उनकी बातों में ठहराव है, उनकी बातों में गंभीरता है, और उनकी बातों में मस्ती है। उनकी बातों में मस्ती भी है। कभी देखा आपने कोई प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से डमरू का नाद कर रहा हो? कभी इतिहास में देखा हो तो बता दो। ना भूतो ना भविष्यति। बिल्कुल सही। ना भूतो ना भविष्यति। अभी सोमनाथ का जीर्णोद्धार हुआ, मोदी जी ने सार्वजनिक रूप से मोदी जी डमरू का नाद कर रहे हैं। क्या अद्भुत तस्वीरें हैं। ये देश का प्रतिनिधित्व करने वाला राष्ट्राध्यक्ष जब भक्ति भाव से डमरू का नाद करता है, उसका प्रभाव पूरे देश की जनता पर पड़ता है। तो मोदी जी का और महादेव का रिश्ता तो अटूट है और अटूट रहेगा। और हम सौभाग्यशाली हैं भारतवर्ष के निवासी कि हमें उन जैसा शिव भक्त हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सही कह रहे हैं आप ये बात। गुरुजी की कुछ रील वायरल हो रही है अभी जी, जिसमें बताया जा रहा है कुंड है जी, और वहां पर हेलीकॉप्टर सिर्फ 1 या 1.5 घंटे तक के लिए रुक सकता है। गौरी कुंड नाम बताया जा रहा है। भैरवा कुंड नेपाल। वो नेपाल गौरी कुंड के नाम से चर्चित हो रहा है हर जगह। चला दिया होगा था ना, अज्ञानता थोड़ी सी और जानकारी का अभाव जो है व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु। तो भैरवा कुंड है। वो भैरवा कुंड है। क्या विशेषता है? वो नेपाल में है। हाँ। नेपाल में काठमांडू पोखरा के आसपास वो एक जगह पड़ती है, वहां पर वो है। वहां कोई जा नहीं पाता, वहां स्थान मार्ग नहीं है जाने का। वहां ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। वहां साधक ही जाकर के ऑक्सीजन ले सकता है, साधनाओं के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त कर सकता है। वहाँ हेलीकॉप्टर की इसलिए, क्योंकि इस तरीके के जो दुर्गम स्थल हैं, यहाँ मौसम कब बदल जाए, और अगर मौसम बदल जाता है तो फिर हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाता है। इसलिए वहाँ हेलीकॉप्टर को परमिशन बहुत मुश्किल से मिल पाती है। वो तो नेपाल के पूर्व गृह मंत्री साथ में थे गुरुजी के, तो वो परमिशन हुई और वहाँ बैठकर गुरुजी ने साधना की। मैंने तो गुरुजी को ऐसे ऐसे दुर्गम स्थलों पर साधना करते हुए अपनी आंखों से देखा। 19 वर्ष तक मैं रहा उनके साथ, अभी भी रहता हूँ। उनका कोई विशेष लाभ? साधनाओं का तो बहुत लाभ है। साधनाओं का बहुत लाभ है। ये आध्यात्मिक साधनाएं हैं, ये तांत्रिक साधनाएं नहीं है, ये आध्यात्मिक साधनाएं। मतलब हमारे प्रभु से कनेक्शन स्ट्रांग होता है। कुछ शक्तियां नहीं मिलती हैं, शक्तियां प्राप्त नहीं होती। शक्तियां आप इनको कह सकते हैं कि अगर गुरु किसी की, मेरी कमर पे भी हाथ रख दिया उन्होंने एक बार, मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था,
मैं उठ ना पाऊं। तो वैसे ही उनके अंदर इतना बल आ जाता है, शक्ति मैंने रहती है। उनको कहा गुरुजी आप एक बार छू देंगे, मुझे मालूम है ठीक हो जाएगी। तो गुरुजी छूते नहीं जल्दी से किसी को। फिर भी मेरा पिता पुत्र का संबंध रहा, उन्होंने कमर मेरी छू दी, मैं खड़ा हो गया। मैं उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। तो ये शक्तियां तो मिलती हैं, किंतु अगर सच्चे गुरु होंगे तो इन शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं करेंगे। बहुत ही विशेष परिस्थितियों में इन शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी के जीवन मृत्यु का कोई समझ गया मैं, बिल्कुल ही कोई टाइम आ गया हो, इस तरीके की कोई परिस्थिति हो, उस तरीके से। जैसे मैं तंत्र को कहता हूं, तंत्र क्या है? तंत्र वशीकरण नहीं है, तंत्र किसी का मारण नहीं है। वो अगर कोई कह रहा है तो वो बस अज्ञानता, बंडबरू है वो। मैं उसको एक शब्द गुरुजी से सीखा हूं, मैं बंडबरू है वो व्यक्ति, ठीक है, वो भटका रहा है आपको। तंत्र तो अपनी आध्यात्मिक चेतना को जागृत करने का मार्ग है। तंत्र तो ये पता करने का मार्ग है, ये ज्ञान अर्जित करने का मार्ग है कि आपको अपनी शक्ति को इधर लगाना है या इधर लगाना है। तंत्र तो आपको भक्ति मार्ग पर और आपके मार्ग को प्रशस्त करने का मार्ग है। तंत्र कुछ किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए, किसी के नुकसान के लिए किया गया कोई भी कार्य या कोई भी तंत्र करने वाले की दशा और दिशा को काल के गर्त में तय करता है। आपकी मैं रील्स देखता हूँ अभी, उसमें आप छोटे छोटे उपाय बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी के पास अगर आप जाओगे ना, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, तो वो ऐसे उपाय बताते हैं जिसमें घर भी बिक सकता है। लेकिन आपके उपाय मैंने देखे इतने सरल और इतने। मैं तो शास्त्रों से लेकर उपाय बताता हूँ, जो मेरे शास्त्रों में लिखे हैं, जो मेरे पुराणों में लिखे हैं, मैं तो वो उपाय बताता हूँ। तो मैंने कोई भी उपाय आज तक, जैसे मैंने एक उपाय बताया भोजपत्र, लोगों को पता ही नहीं भोजपत्र होता क्या है। मैंने भोजपत्र का एक उपाय बताया कि भोजपत्र पर अपनी कोई भी मनोकामना लिख दो, काले पेन से लिख दो, ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करके उस भोजपत्र को उल्टा, जिस तरफ आपने अपनी मनोकामना लिखी है उसको उल्टा करके शिवलिंग पे रखाएं और पीछे मुड़ के ना देखें। आपकी मनोकामना पूरी होगी एक ही बार में। एक ही बार में। क्या बात है। अब मेरे शास्त्र में तो ऐसे उपाय लिखे हैं कि आप 100 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, 100 ब्राह्मणों को नैवेद्य कराइए, 100 ब्राह्मणों को दान करिए, लेकिन वो कोई करेगा नहीं। तो इसलिए वो उपाय मैं बताता नहीं। अच्छा, वो उपाय मैं बताता नहीं क्योंकि वो महंगे हो जाएंगे। जो सब सरल व्यक्ति कर सकते हैं, सब सरलता के साथ कर लें। देखिए, भक्ति मार्ग में सरलता के साथ साथ दुर्गमता भी है। आपको कठिनाई वाले उपाय भी आपको बताए जाते हैं। उसके लिए आप ही को सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा। आपको सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों रूप से। क्या बात है। तभी आपको मैं वो उपाय बता सकता। अब पता चला आपकी जो दुकान है उस पर ग्राहक नहीं आ रहे, मैं आपको बता दूं कि आप एक काम करो, हाथ में 6 लाख रुपए का पन्ना पहन लो। भैया वो तो बेचारा वैसे ही परेशान है, और मैं उसे बता दूं कि 6 लाख रुपए का तू पन्ना पहन ले। कैसे होगा? तो मैं बोलता हूं कि तू 7 मुखी रुद्राक्ष का मनका अपने गले में रख दे, माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, छोटे से पैसे में आ जाएगा, तेरी दुकान पे ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। मैं कहता हूं तू एक काम कर, 300 साढ़े 300 रुपए में कमलगट्टे की माला आती है जो सिद्ध मैं देता हूं, उस पर माँ लक्ष्मी का एक श्रीम नाम का एक बीज मंत्र है। श्रीम, केवल श्रीम बस इसकी एक माला प्रारंभ कर दे। दुकान खोलने से 15 मिनट पहले चला जा, माता लक्ष्मी की प्रतिमा अगर तूने रखी होगी उनके सामने श्रीम मंत्र का जाप कर दे, ग्राहक आने प्रारंभ हो जाएंगे। अब बताओ मैं क्या महंगे उपाय बता रहा हूँ। वही मैंने आपने देखा कहा कि आपने सरल उपाय बता, कर ले, भक्ति कर ले। भक्ति करेगा, भगवान से मांगेगा, अगर पिता बन के, पुत्र बन के वाली बात है। आरंभ तो सिद्ध तो वो अपने आप कर ही देंगे। तू बस आरंभ तो कर ले। तू आरंभ कर ले, तू एक माला से कर ले, वो तुझे अपने आप 21 माला तक ले जाएंगे और 100 माला तक ले जाएंगे। तू बस कर ले एक बार। आपने बताया कि आपने 6 कुंभ जो है वो देख लिए हैं जी। उनमें मतलब 6 कुंभ देखना तो दूर, जी लिए हैं आप उनमें जाके। आपके कुंभ से ही, आपके तरफ से ही अभी मैंने कुछ देखा था कि एक लड़की बड़ी प्रचलित हुई थी, वो दोबारा मॉडलिंग में जा चुकी। ओहो, क्या पूछ लिया आपने मुझसे। देखो बेसिकली क्या है दीपक बाबू, किसी व्यक्ति के विषय में या किसी के व्यक्तित्व के विषय में टिप्पणी करना भी मुझे लगता है कि अपनी मर्यादाओं में ही टिप्पणी करनी चाहिए, और मर्यादा और अपनी स्वयं की प्रतिष्ठा को देखते हुए करनी चाहिए। ठीक है, अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं बता देता हूँ। देखो, मैंने आपको कहा मैं भी आध्यात्मिक मार्ग पर आया, मुझे महादेव आध्यात्म के मार्ग पर लेके आए, मुझे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं थी। कुछ लोग आध्यात्मिक मार्ग पर इसलिए आते हैं कि उनको नाम शोहरत हासिल करना बनना होता है। मैंने जब अपना पॉडकास्ट प्रारंभ किया था, मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे। जब मैं भक्ति मार्ग पे आया तो फॉलोवर डाउन हो गए, लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया। अब मुझे लगता है 8,80,85,000 के आसपास फॉलोवर होंगे।
ये बीच में 8:40 पहुंच गए थे। 1.5 लाख लोगों ने मुझे देखना बंद कर दिया था जब मैं भक्ति मार्ग पे आया। ठीक है, मैं फॉलोवर गेन करने के लिए नहीं आया, बिकॉज मेरे पास तो पहले से ही बहुत थे। कितने सारे मैंने पॉडकास्ट किए और बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट किए मैंने। लोग उत्सुक रहते थे, पैसे दे देकर लोग मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं। मैं आपको क्या बताऊं, किसी का नाम नहीं लूंगा। पैसे दे देकर मेरे पास पॉडकास्ट पे लोग आए कि भैया हमारा पॉडकास्ट कर दो। अभी भी कहते हैं कि आप हमारा पॉडकास्ट कर दो। मैं कहा आप कैसे कर दूं? अब कैसे कर दूं? मैंने 1.5 करोड़ रुपए लगा करके अपना स्टूडियो तैयार किया, जो मेरा अपना स्टूडियो है पॉडकास्ट का। आज भी मैं वहां बैठकर कुछ कुछ करता रहता हूं। मुझे बहुत लोगों ने कहा किराए पे दे दो हमें, मैं कहा नहीं दूंगा। मेरी ऊर्जाएं हैं इसके अंदर। तो मैंने, आपने प्रश्न हर्षा रिछारिया को लेकर के पूछा। हाँ जी। रील बना करके अपने आप को महात्मा, अपने आप को सनातनी स्थापित करना एक अलग विषय है। पूजन करके, भक्ति करके अपने आप को स्थापित करना एक अलग विषय है। हमने क्या कहा आपसे? हमने पहले 45 अभिषेक किए, उसके बाद हमने अपना पहला बोल पॉडकास्ट सकता हूँ इस विषय के बारे में? बोलिए ना। आपने कहा पेड पॉडकास्ट करते, मैंने भी बहुत पेड पॉडकास्ट किए हैं और सच बताएं तो जीवन भी यहीं से चलता है। जी बिल्कुल ठीक बात है। एक लौती आप आए, आपको हमने अप्रोच किया, आप आए, आपने कुछ नहीं। हाँ, हमने कोई पैसे थोड़ी दिए आपको। मैंने तो आपसे कहा ना कि आपका मेरा कनेक्शन पैसे नहीं दिए आपने ना, आपने पैसे मांगे। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। हमने अप्रोच किया था उनको, तो उनकी डिमांड रखी कि मेरे को इतना एक्स अमाउंट चाहिए तो मैं आऊंगी। ओ नहीं, देखो मैं तो भाव से जाता हूँ व्यक्ति के। मैं तो किसी के भाव, अब मैं तो सबका हूँ। आई एम नॉट माई ओनली, मैं किसी का कॉपीराइट नहीं हूँ, मैं सबका हूँ। मुझे तो जो भी बुलाता है सम्मान के साथ बुलाता है, एक कप अच्छी सी चाय पिलाता है और सम्मान से मेरे साथ प्रश्न पूछता है, मैं तो सबके पास जाता हूँ। और आप जैसे लोग जो धर्म को लेकर और स्पिरिचुअलिज्म को लेकर के इस चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूं कि आप लोग मुझे बुलाते हैं पॉडकास्ट पर। ये मेरा सौभाग्य, ये आपका सौभाग्य नहीं दीपक बाबू, ये तो हमारा सौभाग्य। नहीं सर, मेरे को तो, मैं आपको ट्रस्ट, मैं 140 प्लस पॉडकास्ट कर चुका हूं, लेकिन ये मेरे कुछ सिर्फ चुनिंदा पॉडकास्ट में से बेस्ट पॉडकास्ट बन चुका है। और मैंने कितनी बारी स्क्रीन में देखा और कितनी बारी, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए, और एक जो पॉजिटिविटी आपके अंदर से आई वो देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया, अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया, और बहुत ही मज़ा आया। कई सारे पॉडकास्टों के बाद मैंने एक इतना प्यारा पॉडकास्ट किया है, इसका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। धन्यवाद आपका आने के लिए। मैं अपने भी जितने भी दर्शक मुझे देखते हैं, मेरी बातों को फॉलो करते हैं, उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा, पॉडकास्टर का व्यवहार सबसे बड़ा एक प्लस पॉइंट होता है और एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। पॉडकास्टर के भाव, जो सवाल पूछने के भाव होते हैं और पॉडकास्ट करने का जो तरीका होता है, वो मैंने आज जो महसूस किया अब तक के अपने किए गए पॉडकास्ट में, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्ट है और ये सबसे सर्वश्रेष्ठ पॉडकास्टर भी हैं। इन्हें मेरा खूब सारा आशीर्वाद है, महादेव की खूब सारी कृपा इनके ऊपर बनी रहे, और आप इनके सभी पॉडकास्टों को देखा करिए, क्योंकि प्रश्न पूछने का जो एक अंदाज है, जो लहजा है, जो भाव है, वो इनका बहुत मधुर है और बहुत सरल है। भक्ति वाले व्यक्ति हैं, भक्ति भाव इनके जीवन में, इनके भक्ति प्रादुर्भाव हो चुकी है, और ये एक ना एक दिन आप देखिएगा। ये अभी तो जैकेट पहने बैठे हैं, मुझे लगता है कि एक दिन रुद्राक्ष की माला भी पहन करके ये लोग यहाँ बैठेंगे और इसको अपना गहना समझेंगे। रुद्राक्ष को पहनना अपना गहना समझेंगे, जैसे कि हम अपना गहना समझते हैं, और बहुत अच्छे हैं। आप इनका चैनल फॉलो करिए, इनके सभी पॉडकास्ट देखा करिए और इनको खूब सारा अपना आशीर्वाद, ब्लेसिंग, अगर आप इनसे उम्र में बड़े हैं तो आशीर्वाद दीजिए, छोटे हैं तो इनको शुभकामनाएं दीजिए। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।